जी। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते, राम राम। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव को हृदय से बहुत बहुत स्वागत। जी गुरुदेव। जी, आप सभी को हृदय से स्वागत है। इस जीवन का मूल मंत्र क्या है, इस चर्चा का द्वितीय भाग आज हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम माता पिता के श्री चरणों में नमन करते हुए, अपने श्री गुरुदेव जी के चरणों में प्रणिपात करते हुए, बाग देवी, वीणा पाणी, माँ भगवती, शारदा देवी, सरस्वती देवी को प्रणिपात करते हुए, हम आज का जो चर्चा है, विषय है, जो आज की परिस्थिति में, आज के समय में जो परम आवश्यक है, उसके लिए हम चर्चा को आरंभ करते हैं। तो कल जो चर्चा कर रहे थे, कल का चर्चा आप लोग को क्या लगा, कैसा लगा, और उसमें से आप लोग को क्या सीखने को मिला, क्या समझने को, जानने को मिला? थोड़ा सा 5 मिनट में लेते हैं, फिर उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं। आवाज आ रही है हमारी? जी गुरु जी, आ रही है आवाज। तो कल के चर्चा के विषय में बताइए थोड़ा सा, आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा और क्या जानने को मिला? उसमें जैसे हम अपने जीवन को कैसे जीना है, अपने गुणों को कैसे बढ़ाना है, हम जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो अपने अंदर कार्य कुशलता को बढ़ाना। हम हम्म, जैसे हम अपने क्षेत्र के राजा हैं तो हमारी प्रजा कौन है, उनके साथ हमारा संबंध और व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम्म, इस प्रकार से। और वो अलग अलग जो बताए थे, वो 8 क्या बताए थे उसमें, वो हमको क्रम से याद नहीं है, मतलब वो, और उसको मतलब जोड़ जोड़ के मतलब बताए थे ये। अष्टांग अष्टांग। जी, अष्टांग जो की व्याख्या जो किए थे। जी, राज्य, दुर्ग, बंधु, मंत्री, सेना, राज कर्मचारी, युद्ध सामग्री, अस्त्र जी शस्त्र, यही ना? जी जी। उसके ठीक है। बाद वो धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्य, ये जो बताए। हम्म। फिर राज्य का मूल भी बताए थे। जी, और कोई भाई बंधु कह सकते हैं, बता सकते हैं? राम राम। जी, राम राम। कल के व्याख्यान से गुरुदेव पता चला कि रोग का जो मुख्य जो केंद्र है ना, जो आरंभ हम्म, होता है, वो मन। हम्म, मन हम्म, सबसे बड़ी भूमिका निभाती है रोग को आरंभ करने का। और उसमें भी उसकी प्रधानता रजगुण और तमगुण से आरंभ होता है। ये इसका हम्म, भाव और इसका संकेत बहुत अच्छे से समझ में आया। साथ ही हम्म, योगक्षेम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा मिला कि योगक्षेम क्षेम है क्या, इसके बारे में हम्म, हमें पता चला था कि योगक्षेम में हर इसके प्राणी। हाँ जी। इस विषय सेम क्या है, इस विषय में कल ही पता चला या पहले भी पता चला था? पहले ध्यान तो नहीं था मुझे गुरुदेव, कल मुझे समझ में आया। मुझे व्यक्तिगत चलिए, तो ठीक है। नहीं पता था। ठीक साथ है। ही संसार में धर्म के बारे में 33 प्रकार का धर्म है। संबंधों के हम्म, बारे में 32 प्रकार के संबंध आदि, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया। साथ ही शास्त्र का पितामह भीष्म का भी संदर्भ कि सुख का मूल धर्म ही है। चरक जी भी कहें, पितामह भीष्म जी भी कहें, ऐसा देखने को हम्म, समझने को मिला था। षडूर्मी के बारे में भी देखा था कि क्या होता है, इस सब के बारे में। हम्म। जी गुरु। बाकी कौटिल्य जी के बारे में भी बहुत सारी बातें समझने में आया था। कौटिल्य जी के बारे में तो आप लोग बिहार से हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छे से उनका जानना चाहिए, जानकारी होना चाहिए था। जी गुरुदेव, अब तक पढ़ने को मिला ही नहीं था कभी। चलो, कोई बात नहीं। जी।
ठीक है, और कोई भाई बंधु बताना चाहते हैं या हम आगे बढ़े? गुरुजी अच्छा, राम राम। इसमें गुरु जी, हाँ जी, बोलिए। राम राम। गुरुजी सबसे वैसे तो दोनों भाइयों ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मुझे जो सब कुछ अच्छा लगा कि मतलब अपने जो हम कार्य करते हैं, जो हमारा क्षेत्र है, हम्म, उसमें ईमानदारी से कार्य करें। जो बताए जी। थे कार्य विभाग, उसका सभी का जी। ईमानदारी और पूर्ण के साथ व्यवहार करते हुए, हम्म, उस क्षेत्र हम्म, में पूर्ण समर्पण करते हुए, उस जी। कार्य क्षेत्र को अच्छे से मतलब उसी में तन मन धन जो भी सब कुछ समर्पित करते हुए, तब हम्म, सुखी रहेंगे। जी। जी ठीक है, गुरुजी राम राम। ये आपने कल समझा। जी, जी और कोई गुरुजी। भाई बंधु? अच्छा गुरु जी, इसमें एक विषय और था, जो कल जो बोले हम्म, थे कि अगर कर जो है, राजा अगर कर अधिक लगाता है तो उससे भी मतलब मन ये होता है, और उसके कारण शरीर के अनेक रोग पैदा होते हैं, जो आजकल समाज कर में रोग बहुत कर ज्यादा बढ़ गए। अधिक नहीं, उसमें पितामह भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को, धर्मराज जी को ये कहा है हम्म, कि किसका कितना हम्म, कर लेना चाहिए किससे, और इससे यदि अधिक कर लिया जाता है तो पूरे प्रजा वर्ग जो है, अच्छा, पूरे प्रजा वर्ग में अशांत का वातावरण पूरा फैलने प्रसार हो जाता है, और तभी जो है दुख, कष्ट, मतलब दुख, रोग, क्लेश आदि से पीड़ित रहते हैं। इसलिए राजा का कर्तव्य है, राजा का धर्म है कि वो प्रजा से अधिक मात्रा में कर न ले। उसके लिए उनका ये उदाहरण है। अब वाल्मीकि रामायण में भी आप देखेंगे, राम जी के विषय में जब राज्याभिषेक होता है तो वहां पे वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ जी पिता उनको समझाते हैं राजनीति क्या है, कैसे राजा का कर्तव्य है, राजधर्म क्या है। वाल्मीकि रामायण में पूरा प्रसंग आता है। तो वहां पे भी उन्होंने ये बताया, जिस प्रकार से भगवान सूर्य पूरे संसार से वो जल लेते हैं, तो जहाँ से जल अधिक मात्रा में होता है तो वहां से अधिक लेते हैं, जहाँ पे सूखा पड़ा है वहां से बहुत कम मात्रा में वो जल लेते हैं। तो राजा का भी यही कर्तव्य है कि धनवानों से अधिक कर ले, और गरीब से, जो निस्व है, दरिद्र है, उनसे बिल्कुल भी ना ले, और जो कम धनवान है उनसे कम मात्रा में कर ले। परंतु आजकल धनवानों को पूरा छोड़ दे दी जाती है, गरीबों का शोषण किया जाता है, और जो मध्यवित्त परिवार, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं अंग्रेजी में, उनका पूरा अवशोषण कर दिया जाता है ना। वो कहते हैं ना, वो इधर का भी नहीं हो पाता, उधर का भी नहीं हो पाता है, ऐसा है। ठीक है, और कोई बताना चाहते हैं? कोई नहीं, कोई बात नहीं। जी राम राम तो हम, गुरुदेव। जी राम राम जी, कहिए। जी, खेम के बारे में, और जिस कितना मतलब धर्म है और हमारा रिश्ता कितना है, कर किस तरह से लेना चाहिए और किस तरह से कितना हिस्सा दान करना चाहिए, और सारे रोगों का कारण जो है वो हम अपने धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं। ये तो हीन भावना की वजह से, ये तो आ, अत्यधिक या इस तरह से, इस कारण से भी मतलब रोग होते हैं। जी, जी। आज संख्या में बहुत कम जुड़े हैं। जी। कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे कोई आएंगे तो आएंगे। ठीक है, हमें अपना काम करते रहना है, कर्म करते रहना है, हमें अपना धर्म का पालन करना है। तो जी। कल हम इंद्रिय जय तक, इंद्रिय को अपने काबू में कैसे रखना है, वहां तक हम गए थे, वहां तक हम पढ़े थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो अन्य अन्य जो सूत्र है, और महाभारत में भी जो बताया गया है, शुक्र नीति में भी वही है। ठीक है, और कुछ कुछ संहिताओं में भी वर्णन है। उसके साथ में हम आयुर्वेद के ग्रंथों का भी हम आलोडन करेंगे और आलोचना भी करेंगे, उसमें से भी लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी यानी कि चाणक्य जी लिखते हैं, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय। आप इंद्रिय यदि विजय, इंद्रिय के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो उसका मूल जो आधार है वो विनय है। एक आपने सुना होगा
कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धनमाप्नोति धना धर्मम ततो सुखम। ये पंचतंत्र में ये श्लोक जब हम हितोपदेश नाम का जो चर्चा कर रहे थे वहां पर भी ये मिला था, वहां पर पढ़ने को देखने को मिलता है। और जब 8वीं कक्षा में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपको ये मिलता है ये श्लोक, है कि नहीं? जिन्होंने पढ़ा होगा, संस्कृत लिया होगा, तो ये श्लोक आपको वहां पे मिलता है। तो इंद्रिय जैसे मूलम विनय, अर्थात आप कितना भी प्रयास करें, अपने जो 10 इंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, इनको यदि अपने वशीभूत न किया गया तो आपका जो मन है कभी स्थिर नहीं रहेगा। जो बोलते हैं ना कि मेरा मन कभी टिकता नहीं, कभी स्थिर रहता नहीं, मेरा मन कभी एकाग्रता आता नहीं, कैसे आएगा? बिना इंद्रियों के दमन से आपका मन कभी भी स्थिरता का धारण नहीं कर सकेगा, स्थिर नहीं रह सकता। तो उसके लिए आपको अपने इंद्रियों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, परंतु हमने अपने इंद्रियों के तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? इसके लिए हम दोषी नहीं है, आप लोग दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी है आज का जो शासन, जो प्रशासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है और जो शिक्षागत व्यवस्था है, वो उसके लिए दोषी है। कैसे दोषी है? वो ऐसे है कि आपको, और उसमें जो कथा प्रवचक जो करते हैं वो भी उसमें दोषी है। और आपको एक बात मैं बता दूं, जानने के जन के आधार पर, जितने सारे जो आजकल जो कथाकार प्रवचक जो होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब आरंभ किया गया 1925 में। आपको जान करके हैरान होगा, 1925 में, सन 1925 में अंग्रेजों ने इसको आरंभ कराया कि हिंदू धर्म को यदि हमें भारत को अपने वशीभूत करना है, इसके ऊपर राज करना है लंबे समय तक, तो ये सनातन धर्म के जो है हमें खंडित विखंडित करना पड़ेगा, लोगों को भ्रमित करना पड़ेगा। तो लोग जो है ज्यादातर, कोई भी अभी शास्त्र की बात करें, आयुर्वेद ग्रंथों की, चिकित्सा ग्रंथ की बात करें, तो वहां पे बताया गया है यदि किसी को कोई भी समस्या होती है, वो सबसे पहले 2 व्यक्ति के पास में जाना चाहिए। सबसे पहले अपने गुरु के पास जाना चाहिए और दूसरा कुल गुरु के पास जाना चाहिए। कुल गुरु जो आपके पुरोहित है उनके पास जाना चाहिए, और दूसरा जो है आपके जो गुरु है, ठीक है, कुल गुरु ना हो तो कुल गुरु के बिना उनके अनुपस्थिति में आप गुरु के शरण में जा सकते हैं। तो उन दोनों को पास जा करके आप अपने जो मनोव्यथा है, अपना जो भी व्यवस्था है, जो विपत्ति है, आपत्ति है, जो भी कष्ट है, जो दुख है, जो आपका समस्या है, जो संकट है, वो आप जाकर के वहां उनके सामने उसे उपस्थित करें। तब जा करके वो उसका समाधान मार्ग बता देंगे। क्योंकि जो कुलगुरु और जो गुरु होते हैं वो समस्त वेद, उपनिषद, दर्शन, संहिता, पुराण और स्मृति ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, सभी मतलब जो वेदांग, आयुर्वेद, ज्योतिष, कर्मकांड, सभी शास्त्रों का ज्ञान अपने में धारण करके रहते हैं। तभी जाकर के वो कुलगुरु और गुरु के पद पर विराजमान होते हैं, किया जाता है। यदि इन सब शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो उन्हें कुलगुरु और गुरु पद पर उन्हें विराजमान नहीं कराना चाहिए, ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया है। ठीक है, तो ये सब ज्ञान उस समय होता था। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली कि इनको सनातनियों को थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए सन 1925 में कथाकार प्रवचन के माध्यम से थोड़ा सा ये एक बिठाया गया। ये संस्था अभी भी चल रही है। यदि मान लीजिए, जैसे अभी पहले कौन है, उगन यादव जी है झारखंड से, यदि मान लीजिए कि उगन यादव जी को एक कथाकार बनना है, एक प्रवचक बनना है, चाहे रामचरितमानस के ऊपर, या तो शिव महापुराण के ऊपर, या तो भागवत कथा के ऊपर, या तो भगवत गीता के ऊपर, किसी भी एक विषय को लेकर के यदि आपको कथाकार बनना है, प्रवचक बनना है, तो उन संस्था के साथ में संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ पैसे देने होते हैं, जैसे जो शुल्क वगैरह रहता है, आप वो शुल्क वहाँ पे जमा कर देंगे, आपकी बहुत अच्छी छवि, एक चित्र बनाया जाएगा। ठीक है, पहले उसका कोर्स रहता है, कोई कोर्स का 21 दिन, कोई कोर्स का 2 महीना, कोई कोर्स का, उसका कोर्स बना करके उन्होंने रखा हुआ है। और ये सन 1925 में अंग्रेजों ने उसको स्टार्ट किया, वो अभी भी चल रहा है। और वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप ये विभूषित है, ये मतलब जैसे होता है ना, बहुत सारे जो जितने सारे सरस्वती जो पदवाच्य है, जितने सारे जो मतलब एक एक उपाधि दी जाती है वहां पे, ठीक है, वो सारा का सारा उपाधि जो दिया हुआ है, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने इसको आरंभ किया था 1925 में। ये अभी भी चल रहा है। तो जितने सारे जो आप आस्था चैनल, संस्कार चैनल, वहां पे जितने सारे आप देख रहे हैं, वो सभी वैसी कथा का ही प्रचार करते हैं जो कथा उन्हें सिखाया गया है, जो उन्हें पहले बताया गया है कि आपको ये करना है।
ठीक है, उसी के आधार पर वो कथा कराते हैं, प्रवचन देते हैं। परंतु वहां पर जो मुख्य विषय है उस विषय से आपको भटकाते हैं और आपको हटा देते हैं, दूर कर देते हैं। और हम लोग क्यों हम शास्त्र पढ़ते नहीं है, तो हम वो जो बताते हैं, जो प्रवचक जो कथा में जो हमें सुनने को मिलता है, बस उसी को हम आधार पर चलते हैं। सबसे पहली बात, उस समय बहुत सारे ऐसे संस्था संगठन भी कहा गया, बताया गया, बनाया गया कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, विवाह नहीं करना है। क्या साथ क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे, पैसा क्या है, पैसे के पीछे में धन संपत्ति ये सब मोह माया है, संसार के जाल में नहीं उबलना है। आप परमात्मा का नाम, बस नाम जप करते रहो, कुछ मत करो, केवल भक्ति भाव से जुड़े रहो, नाम जप करते रहो, आपका उद्धार हो जाएगा। आपका क्या, आपका 21 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 14 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, सबके सब उद्धार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और रामायण की कथा आती है तो वहां पे कैसे राम जी बन बन भटक रहे थे, कैसे सीता का हरण हुआ, कैसे रावण ने सीता को आंख दिखाई, और कैसे युद्ध हुआ, कैसे मतलब अस्त्र चला मतलब हुआ। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे जैसे फिल्मों के डायलॉग होते हैं, संलाप जिसे बोलते हैं, वो सब बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग वहां पे रह करके नाटक बाजी बहुत अच्छे से होती है। क्या इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? क्या इसीलिए वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं? नहीं, जिस गुण के आधार पर, जिस शक्ति के आधार पर वो पुरुषोत्तम कहलाते थे, वो गुण कभी भी कथा में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चरक संहिता में आप देखेंगे तो वहां पे बोला गया है कि आपको राम नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए, जिससे कि आप बहुत सारे रोगों से आप मुक्ति पा सकेंगे। लेकिन ये किस आधार पर, वहां पे वो नहीं बताया जाता है। श्री कृष्ण जी की यदि बातें करते हैं, जिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर इतने सारे मतलब दिव्य ज्ञान दे दिए, आयुर्वेद के सारे सूत्र उनको बता दिए कि अपना कर्म करो, धर्म का पालन करो। अभी उन कृष्ण के जब कथाओं में आप जाते हैं, भागवत कथा में, क्या ये सब ज्ञान आपको वहां पे मिलता है सुनने को कहीं पे? खाली हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को, सुन पा रहे हैं? जी आ रही है गुरु जी। तो किसी कथा में, आप रामायण कथा में या रामचरितमानस में या तो ये भागवत कथा में, किसी सप्ताह में जो 7 दिनों की चलती है, वहां पर ये कुछ सीखने को, जानने को मिलता है? सच बताइएगा, हाँ तो हाँ, नहीं तो ना तो ना। मतलब किस टाइप का, मतलब जैसे मतलब कोई गुण के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, जैसे आपका कल्याण हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों आपको प्राप्त कर हो सके, आपके जीवन में अभ्युदय हो, उन्नति हो। और उन्नति का अर्थ ये नहीं केवल आप आध्यात्मिक उन्नति करो, भाई आधी दैविक आधी भौतिक का भी उन्नति होना चाहिए। जिस राम जी ने, जो राम जी जो पुरुषोत्तम है, भगवान श्री रामचंद्र जी, जो बन बन भटक रहे थे, ऐसे सुग्रीव, बानर राज सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिला दिया। जिस विभीषण को अपने बड़े भ्राता लंकाधिपति रावण ने अपने देश से निकाल दिया था, उन्हें राज्य, लंका का राज्याभिषेक करा दिया। क्या उन राम जी के आप नाम जप करने से, उनकी आराधना करने से आप कभी धनहीन हो सकते हैं क्या? ये आपको लगता है? अपने मन से विचार करिए, बुद्धि अपने विवेक से विचार करिए। जैसे कृष्ण जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का जो मित्र है सुदामा, दरिद्रता के मारा मारा भटक रहे थे, उनको उन्हें पूरा गांव, पूरा जो कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, ठीक है, वर्णन मिलता है। हरिवंश पुराण में, महाभारत में वर्णन मिलता है कि पूरा सुदामा जी के पूरे गांव को राजमहल जैसा विभूति प्रदान कर दी, ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, तीनों लोगों की संपत्ति उनको दान में दे दी, तीनों लोगों का वैभव उनके भाग्य में डाल दिया। और जो जो जिन्होंने उनकी आराधना की, वो सब के मतलब निहाल हो गए। तो आप उनकी आराधना करके गरीब कैसे बन रहे हैं? और सबसे पहली बात, भगवान विष्णु जी को यदि हम देखते हैं, मैं आपको निघंट रत्नाकर की और ताक्षरी संहिता की एक सूत्र आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि नमस्कार प्रिय सूर्य, भगवान सूर्य जी को केवल 12 नमस्कार यानी कि 12 नमस्कार आपको करना चाहिए। तो 12 नमस्कार करने मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। अर्घ्यदान के पश्चात बिल्लो दुकम प्रियम शिवम, थोड़ा कुछ बिल्लो पत्र लीजिए जिसमें कुछ मतलब काना या खंडित ऐसा वगैरह ना हो, अच्छा,
और थोड़ा सा शीतल जल लीजिए, सादा जल, और जल ले जा करके आप डाल दीजिए शिवलिंग पर, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। उनको कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है उपचार प्रिय विष्णु, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु जी की यदि पूजा आराधना करनी है तो आपको उपचार के माध्यम से करना पड़ेगा। तो उपचार कुछ अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे पंचोपचार है, दसोपचार है, षोडशोपचार है, अष्टत्रिंशोपचार है, यानी कि 5 प्रकार के 5 द्रव्यों से, 10 द्रव्यों से, षोडश यानी कि 16 द्रव्यों से, 38 प्रकार के द्रव्यों से उनका पूजन करना चाहिए, तब जाकर के भगवान विष्णु को थोड़ा सा प्रसन्नता मिलती है। ब्राह्मण भोजनम प्रियम, ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए, खाली उनको भोजन की व्यवस्था कर दो, थोड़ा सा वस्त्र दे दो, और कुछ उनके घर परिवार के कुछ उत्सवों के लिए, यज्ञ कर्मों के लिए कुछ दक्षिणा दे दो, वो उतने से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान श्री हरि विष्णु का आराधना करने के लिए, चाहे राम हो, कृष्ण हो, नरसिंह हो, वामन हो, या तो उनके जितने भी अवतार हो, उनकी आराधना करने के लिए 56 भोग की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो 56 भोग क्या 1-2 रुपए में, 5-10 रुपए में, 50-100 रुपए में आता है? हजार रुपए लगता है। तो फिर जिनकी आराधना करने के लिए हजार रुपए की आवश्यकता है, तो फिर आपके पास नहीं होगा तो फिर आप कैसे करेंगे, कर सकेंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। हाँ या ना? सही बात है कि गलत है? नहीं जी कर सही पाएंगे। बात है, सही बात है। नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमको क्यों भटका रहे हैं? भटका रहे, और हम सब भटक भी रहे हैं। पर यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे 10 के 10 इंद्रिय है, उन 10 के 10 इंद्रियों को अपने काम में लगाने से आपका जो मन है वो अपने आप में स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है। ये जी अच्छा, विश्वदीप दास जी, अच्छा बैनर लगा रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। तो जहां पर भी आप इंद्रियों को दमन करने का प्रयास करेंगे, तो इंद्रिय जैसे मूलम विनय, महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ में पितामह भीष्म जी ने कहा कि विनय गुण पेता इंद्रिय दमन, मतलब जो विनय गुणों से दूषित होता है उसका इंद्रिय जो है उसके नियंत्रण में रहता है अपने आप में, जो विनय गुणों से दूषित होता है। परंतु यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने यानी कि चाणक्य ने लिखा है, इंद्रिय जैसे मूलम विनय, आपको विनय गुण आपके भीतर है तो आपका जो इंद्रिय है, 200 इंद्रिय आपके भीतर रहेंगे। विनय का अर्थ क्या है? क्या विनय अर्थात ये है कि कोई भी आए उसको नमन करना हाथ जोड़ करके? क्या विनय का अर्थ ये है कि कोई भी कुछ भी बोले उसे चुपचाप सहन करना, सुन लेना? क्या विनय का अर्थ ये है कि कोई कुछ भी कहे, कुछ मतलब आवाज नहीं उठाना, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, ये विनय है क्या? विनय का वास्तविक अर्थ क्या है? ये तो मतलब हम तो आज तक वही समझ रहे थे जो आप बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक तो वो नहीं होगा। तो विनय का वास्तविक वास्तविक अर्थ क्या है? उसका वास्तविक तत्व क्या है? अर्थ क्या है? विनय किसको कहा जाता है? को आप ही बताइए गुरु जी अच्छे से, मतलब हम तो वही समझ नहीं, रहे मैं तो सहन बना हुआ, करना है। जैसे मैं तो मान लो बताऊंगा ही। प्रतिक्रिया, जैसे प्रतिक्रिया है तो वो तो देना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक रूप से वो आता है। वो वहां पे हम्म, अब हम बिना कैसे दिखाएंगे बिना करता, वहां पे थोड़ा सा गुस्सा जी भी आता है, थोड़ा विरोध भी होता ही है, तो स्वाभाविक रूप से होता है। जी। विनय का वास्तविक जो अर्थ है, जो उसका तत्व है, विनय गुण का वास्तविक जो अर्थ है, वो तत्व है, उसको कहते हैं अनुशासन। जो अनुशासन जी में रहते हैं कहते हैं कि ये बड़ा विनयी है, ये बड़ा विनम्र है, बड़े नम्र स्वभाव के हैं। भगवान राम जी, आप वाल्मीकि रामायण में देखेंगे, मैं ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, किसी टीवी सीरियल धारावाहिक की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे, वो कहीं भी अरण्य कांड में और अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में, दोनों कांड में आप जो पढ़ते हैं, अयोध्या कांड में मंत्रिमंडल, उनके प्रजा वर्ग, उनके पात्र, उनके अमात्य, उनके जितने सारे जो प्रहरी, जितने सारे ब्राह्मण ऋषियों, सभी एक ही नारा से, एक ही आवाज से बोलते थे कि राजा को, मतलब राजा के रूप में, युवराज के रूप में राम जी का अभिषेक होना चाहिए। राजा के रूप में हम राम को पाएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, हम कृतकृत्य हो जाएंगे, हमारा भाग्य खुल जाएगा। ऐसे बहुत सारे उसमें
विभिन्न प्रकार के एक पूरा सर्ग उसमें देखेंगे, पूरा सर्ग यही राम जी की प्रशंसा में पूरा उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण में। परंतु ये बात रामचरितमानस में नहीं है और किसी भी धारावाहिक में भी इतना विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों? और जब अरण्य कांड में हम जब जाते हैं, और यहाँ तक कि अयोध्या कांड में पिता दशरथ जी, मंत्री आर्य सुमंत्र भी, वो भी बड़े प्रशंसा करते हैं, ठीक है। और अरण्य कांड में जब जाते हैं महर्षि भरद्वाज से लेकर के अंतिम महर्षि अगस्त्य, मतलब उनका जब अरण्य कांड जब जाते हैं जंगल में 14 वर्ष के वनवास के लिए, सबसे पहले ऋषि के पास जाते हैं महर्षि भरद्वाज। और ये वही महर्षि भरद्वाज है जिन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ को, चिकित्सा सूत्र को यहाँ पर लेकर के आए थे धरती पर। और उनका जो अंतिम, उसके बाद में सुंदरकांड आरंभ हो जाता है महर्षि अगस्त्य जी, ठीक है। और महर्षि अगस्त्य जी के बाद में फिर वो माता सबरी के पास वहां जाते हैं, जो महर्षि मांडवी के जो आश्रम स्थल है। परंतु वो तो जीवित उस समय देह के शरीर में नहीं होते, तो आशीर्वाद के रूप में जब प्राप्त होते हैं तो महर्षि अगस्त्य ही लिखे हैं, वर्णन में मिलता है। तो महर्षि भरद्वाज से लेकर के महर्षि अगस्त्य तक जितने भी ऋषि मुनियों से उनका भेंट हुई, दर्शन किए, तो सबने उनके अनुशासन की, बड़ी विनम्र स्वभाव के बड़ी प्रशंसा किए कि हे राम, हम तो तुम्हारे विनम्र गुण से ही प्रभावित है। ऐसा ये उल्लेख मिलता है वाल्मीकि रामायण में। आप अयोध्या कांड को पढ़िए, किसी भी प्रकाशन का ला करके, कहीं पर भी ऐसा मिलता है, हे राम तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा ही नम्र है। और कहीं पर बोलता है, तुम तो अपने विनय गुण के विभूषित कारण तुमने सबको अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। और ऋषि सर्वंग कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, अयोध्या अरण्य कांड में, हे रघुनंदन, रघुनंदन कह करके उनको संबोधन करते हैं। फिर कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम तो अपने विनम्रता गुण के कारण तुमने अपने सबको, जैसे तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम सबके मन में बस रहे हो, रोम रोम तुम्हारा वास है। तुमने अपने विनम्रता गुण के कारण ये छवि से तुमने सबके मन को मोह लिया है। ऐसे ऐसे सबको वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण में। तो विनम्रता गुण के कारण, यानी कि भगवान राम जी अपने आप को सदैव, यहाँ तक कि खाली अपने आप को नहीं, उनके भाई को, उनके भार्या सीता को उन्होंने स्वयं अनुशासन में रहे और अपने भाई और भ्राता को भी, भार्या को भी अनुशासन में ही रखा। जहां जहां वो जाते थे तो इन दोनों को भी अपने साथ में अनुशासन में रखते थे। तो इसी अनुशासन गुण के कारण, यानी कि नम्रता गुण के कारण वो सबके प्रिय भाजन हुए, प्रतिभाजन हुए, सबके प्रिय बन गए। तो आप भी अपने आप को जब अनुशासन में रखेंगे तो आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको सभी याद करेंगे। और ये उन्नति का पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है। इसको आप अपने मन में नोट करके रखें, ठीक है। तो उसके बाद में जाते हैं, और विनयस्य मूलम वृद्धस्य उपसेवा, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया गया है। और जब हम चरक संहिता में देखते हैं स्वस्थ वृत्त अध्याय में, तो स्वस्थ वृत्त अध्याय में चरक जी ने कहा है कि जो वृद्धों की सेवा नहीं करता है उसके जीवन में कभी भी उन्नति आती ही नहीं। ये चरक जी का वचन है। सुश्रुत संहिता में जब हम पढ़ते हैं तो सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में प्रथम अध्याय में बता दिया है कि जो वृद्धों की सेवा नहीं करता, जो ब्राह्मणों को नमन नहीं करता, जो पुराणों का पठन नहीं करता, पढ़ता नहीं, जो शास्त्रों को मानता नहीं, जो भगवान के आस्था के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो कभी स्वस्थ नहीं रहता, कभी सुखी नहीं रहता। ये सुश्रुत जी महर्षि के वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे सुश्रुत जी के वचन को आप किस भाव से ले रहे हैं मुझे नहीं पता, जो शास्त्र में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। यदि हम वाल्मीकि रामायण या महाभारत आदि ग्रंथों को लेते हैं, और इनको छोड़ दीजिए, अर्थशास्त्रों को लेते हैं, अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य अर्थशास्त्र या शुक्र नीति, जो आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि कौटिल्य अर्थशास्त्र लेते हैं तो वहां पर उन्होंने एक ही सूत्र दिया है कि विनस्य मूलम वृद्धस्य उपसेवा, यानी कि वृद्धों की सेवा करना ये विनय का मूल है। आप बोलेंगे कैसे? अभी हमने पहले, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? कोई कुछ पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं? ठीक। तो विनय का अर्थ अनुशासन है, अपने को अनुशासन में रखना, ये विनय गुण है। परंतु ये अनुशासन में रहना कैसे, किस स्थिति में किस प्रकार से रहना, किस स्थान पर कैसे रहना, किस व्यक्ति के सामने कैसे बात करना, किस तरह से बैठना, और कहाँ पर कैसे हंसना, कहाँ पर क्या बोलना, कैसे क्या काम करना, ठीक है, ये सब
ये अनुशासन आपको कहाँ से मिलेगा, ये ज्ञान आपको जानकारी कहाँ से मिलेगा, इसको सूत्र कहाँ से मिलेगा? तो वृद्धों से, जो बड़े बुजुर्ग है उनसे मिलेगा। तो क्या आपको ऐसे ही वो अपना अनुभव दे देंगे? नहीं देंगे। तो वृद्धों की सेवा करने से, वृद्ध किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कि संसार में 4 प्रकार के वृद्ध है। ये महाभारत के उद्योग पर्व के विदुर नीति जो अध्याय है उद्योग पर्व में, वहां पर 4 प्रकार के वृद्ध बताए गए हैं। वो श्लोक मैंने आज निकालना मैं भूल गया 4 प्रकार के वृद्धों का, परंतु आप किसी के पास महाभारत हो तो आप वहां से देख सकते हैं 4 प्रकार के वृद्ध कौन कौन है। वहां पे विदुर जी धृतराष्ट्र महाराज से कहते हैं कि 4 प्रकार के वृद्ध जो है, एक है कुल वृद्ध, जो अपने घर में अपने कुल परिवार में जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनसे आप अनुशासन की बात सारा आप सीख सकते हैं। दूसरा ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञानों में बहुत बढ़े चढ़े हो। ज्ञान ऐसा नहीं कि कोई 1-2 किताब पढ़ लिया पूरा मुखस्त कर लिया, जैसे आजकल कथाकार प्रवचक होते हैं, कोई गीता का 700 श्लोक पूरा कंठस्थ करके रखे हुए हैं, कोई भागवत का कुछ कुछ श्लोक उठे कंठस्थ कर देते हैं। आप कुछ भी पूछोगे तो उसमें से वो पहले श्लोक बोल करके वो बताते हैं, परंतु वो भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ ये है कि जो आपके जीवन के अंधकार का, अज्ञान अंधकार दूर कर दे, आपकी सभी समस्या का समाधान कर दे, दूर कर दे, और आपको दरिद्रता से एकदम विपन्न से संपन्न की ओर ले जाए। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें जो आपको संपन्न कर दे, वास्तव में वो ज्ञान है, ऐसा कहा गया है सभी शास्त्रों में। तो इस प्रकार से जो ज्ञान वृद्ध होते हैं वो आपको संपन्न कर देते हैं। ये दूसरे वृद्ध हुए। तीसरे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये सब जो है, चाचा चाची आदि, ये सब आपके घर के गृह वृद्ध है। और एक वृद्ध है जो आयु में वृद्ध होते हैं, केवल उनके आयु में बढ़ करके वो वृद्ध हो गए। ठीक है, जिसको वयोवृद्ध कहा गया है, परंतु उनसे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हाँ, केवल आपको आशीर्वाद मिल सकता है। और कभी कभी वो दुखी होंगे तो अपना जीवन का अनुभव बताएंगे कि मैंने जीवन में ये दोष करने के कारण, ये मेरी गलती के कारण आज मैं ये सजा भुगत रहा हूँ। उनसे आप गलतियों को सीख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की, जिसके कारण आज उनका जीवन जो है अंधेरे में भटक रहा है, या ये शिक्षा आप उनसे सीख सकते हैं। और कहाँ कहाँ पे क्या क्या उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया था, जिसके कारण आज इस स्थिति पर है। वो सब अनुभव आपको एक शास्त्र की तरह एक मार्गदर्शन करेगा, एक प्रकार से ज्योति की तरह आपको वहां पे मार्ग दिखाएगा। तो मार्गदर्शक की तरह उनकी वाणी आपके लिए रहेगा। तो ये सब कब रहेगा? जैसे उनके जीवन में बहुत सारे कड़वे अनुभव रहे होंगे, कहीं पर बहुत सारे कटु अनुभव रहे होंगे, कहीं पर बड़े मधुर अनुभव, व्यवहार के अनुभव रहे होंगे। वो सारा का सारा जो अनुभव उनके जीवन में पूरा वो समृद्ध बन गए हैं। उनको जब आप सेवा करेंगे, उनके जब सत्कार करेंगे, उनकी जब बातों को आप मानेंगे, तो उनके अनुभूति से आपका जो जीवन है विनय गुण से और नम्रता से परिपूर्ण हो जाएगा। और जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे वो वृद्धों की बड़ी सेवा करते हैं राम जी। बालकांड में उनका देखो आप, बालकांड में वहां पे बड़े अच्छे से वर्णन है कि राम जी प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं। ये लिखा है, सबसे पहले उनके राम के गुणों का वर्णन किया गया है पहले एक ही अध्याय में, एक ही सर्ग में। और यदि हम देखते हैं तो महर्षि तार्क्ष्य संहिता में महर्षि तार्क्ष्य जी एक बहुत बढ़िया सूत्र देते हैं। क्या लिखते हैं? और यही सूत्र आपको मैंने दूसरे किसी ग्रंथ में भी मैंने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था मुझे याद नहीं, परंतु तार्क्ष्य संहिता का श्लोक क्योंकि मेरे पास लिखित रूप में है, तो मेरे पास है तो मैं अच्छे से मुझे याद है। न सा सभा यत्र नसन्ति वृद्धा, वो सभा नहीं है जहाँ पर वृद्ध नहीं होते, जो अनुभवी वृद्ध जहाँ नहीं होते उस सभा को सभा नहीं कहा जाता। नते वृद्धा ये नवदंति धर्मम, वो वृद्धों को वृद्ध नहीं कहा जाता जो जिनकी वाणी में धर्म नहीं होता, यानी कि कर्तव्य परिपालन, धर्म का परिपालन जिनकी वाणी में तेज के ओज के स्वरूप में नहीं होता, उन्हें वृद्ध नहीं कहा जाता। ठीक है, फिर उनके बाद में फिर क्या कहते हैं? नशा धर्म यत्र न सत्यमस्ति, परंतु धर्म कर्तव्य वो नहीं जो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इस आधार पर चल रहा है आजकल। ऐसा नहीं है। धर्म यानी कि जिसमें कोई दल किसी गोष्ठी का स्वार्थ को लेकर के या एक पराभूत करके, दूरीभूत करके एक को जो है जीत कर देना, या एक की प्रशंसा कर देना, दूसरे की निंदा कर देना, एक को नीचे गिरा देना, दूसरे को ऊपर उठा देना। ठीक है, इस प्रकार से जो मनोवृत्ति है, इस प्रकार से मनोवृत्ति जिसका
दूरी दूरी बना के रखे हो, इस प्रकार से जो बात करते हो, उसी को धर्म अनुबोधित कहते हैं। और वो सत्य का आधार पर मतलब आधार उसका जो है वो सत्य होता है। सत्य के आधार पर जो बात होती है वास्तव में वही धर्म होता है। मतलब जो शाश्वत, नित्य, चिरंतन, इस शब्द का प्रयोग वहां पे करना चाहिए। फिर वहां पे कहते हैं न तत्सत्यम यत् छलना भूतम, अर्थात वो सत्य सत्य नहीं है जिसमें यदि छलना, कूट, छल, कपट हो, वो सत्य कभी सत्य हो ही नहीं सकता। तो आजकल हर कोई विषय में आप देखते हैं राजनीति, कूटनीति, दंड नीति, अर्थनीति, उस आधार पर देखते हैं। तो वहां पर आपको जो है वो सत्य नहीं है वास्तव में। जैसे एक उदाहरण दे दूं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आज के प्रैक्टिकल ऊपर बात करते हैं। अच्छा, आप लोग कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई झारखंड से है, कोई राजस्थान से है, और कोई उड़ीसा से है, कोई दिल्ली से है, मुंबई से कोई है, ठीक है, सही है। आप इस प्रकार से है ना, सभी प्रकार के राज्यों से। तो आप लोग मुझे बताएंगे आज के समय में गैस की किल्लत है या नहीं है? सर बताइएगा, हाँ या ना? जी है गुरुजी। है, परंतु आप न्यूज चैनल में देखेंगे। अच्छा, आप लोग अकेले ही बताए, सभी लोग बता सकते हैं, इसमें अपनी राय दे सकते हैं। किल्लत तो नहीं हरियाणा है से गुरुजी। उत्तर मिला। जी गुरुजी जी, राम राम राम। राम। जी, किल्लत तो नहीं है, पर बनाई जा रही है। अच्छा, बनाई जा रही है, चलिए ठीक है, ये आपका अनुभव है। हरियाणा से उत्तर मिला, हाँ। और किसी राज्य से मिल सकता है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, या गोवा? गोवा से भी हमारे एक भाई है, मित्र बंधु है। राम राम और गुरु कहीं जी। से मिल सकता है क्या? जी जी, राम राम। हमारा गैस गोवा की में तो किल्लत किल्लत तो नहीं है, है, पर सबको ये मिल रहा है सिलेंडर। एक तरह से बनाई भी जा रही है, ऐसा अच्छा, मेरा मानना है। चलिए बहुत अच्छा। मतलब एक तरफ से किल्लत बनाई जा रही है, ये इस प्रकार से संयोग है। संयोग नहीं है, चेन्नई में प्रयोग है, नहीं ऐसा मिल कह रहा सकते है। हैं। हाँ जी। चेन्नई में नहीं मिल रहा है गुरुदेव। अच्छा, चेन्नई, तमिलनाडु में नहीं मिल रहा। अच्छा, जी। ठीक है। और कहीं कुछ बता सकते हैं क्या? उड़ीसा में तो नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे घर में ही लगभग 7-8 दिन हो गया, गैस खत्म हो गई है। हम इंडक्शन कुकर से भोजन बना रहे हैं, इंडक्शन कुकर ला करके बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी का भी बंदोबस्त अच्छे से नहीं है, नहीं हो सकता। और गैस नहीं मिल रहा है, गैस मिल भी रहा है तो 2400 रुपया, 2500 रुपया, इस प्रकार से मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी है ठीक है। तो कहने के लिए है, आप न्यूज चैनल देखेंगे तो वहां पे बताया जाता है कि आप चिंता न करो, बहुत सारे गैस है, सबको बांटा जा रहा है, सबके पास मतलब उपलब्ध है। कहीं कहीं पे आप ऐसे न्यूज चैनल में देखते हैं कि 2-2 महीने के लिए गैस मतलब बुकिंग करके घर में रखते हैं। तो 2-2 महीने के लिए गैस कैसे मतलब कोई रख सकता है? क्योंकि एक महीने में तो एक ही मतलब गैस मिलती है सिलेंडर, दो तो नहीं मिलता। तो आपके घर में एक है, मान लीजिए कि 25 दिन के बाद में ही तो आप बुकिंग करेंगे कम से कम। तो फिर 25 दिन के बाद बुकिंग करेंगे, वो आते आते 30 दिन हो जाएगा। तो जो आपका पहला सिलेंडर है वो तो खत्म, समाप्त की होने की और है। तो 2-2 महीने का कौन घर में रखता है? लेकिन न्यूज चैनल में आप देखेंगे डिबेट को, तो ऐसे ऐसे बातें बताते हैं, जैसे ये सर जो मतलब जो लाइन पे खड़े रहते हैं सिलेंडर के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कि 5 दिन से गैस नहीं है, तो कोई अड़ोस पड़ोस वाले देते हैं तो उनके बच्चे खा लेते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे देखने को मिलता है। परंतु ये न सत्य है, न पूर्ण रूप से असत्य है। पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है, पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं है। तो वो धर्म के आधार पर नहीं है, और बिना धर्म के कोई भी राज्य शासन नहीं चलता। ना राज्य शासन चलता है, ना घर परिवार चलता है, ना कोई संस्था चलता है, ना राष्ट्र चलता है, ना पृथ्वी चलती है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से चल रहा है संसार में। हम उस तरफ नहीं जाएंगे राजनीति की ओर, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो वृद्ध सेवा जब तक आप नहीं करेंगे अच्छे से, तो आपको ये विनम्रता गुण नहीं मिलेगा, अनुशासन आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें कहा गया कि जो नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, आयुर्विद्या यशो प्राज्ञ चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम, ऐसा कहा गया है। मतलब जो नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं उसकी आयु बढ़ती है, और उसे विद्या की प्राप्ति होती है,
उसके यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसके शरीर और मन और उसके वाणी में बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है। ये तरक संहिता में, मनुस्मृति में भी ये बात लिखी है और वशिष्ठ संहिता में भी ये बात लिखी है, वाल्मीकि रामायण में भी ये बात लिखी है। वाल्मीकि रामायण में तो पिता के लिए, वृद्धों के लिए ऐसा मतलब कहते हैं। हालांकि उन्होंने पिता के लिए लक्ष्मण को कहा था कि पिता सत्य, पिता धर्म, पिता ही परम तपः, पितरि प्रतिमात्मन्ये तुष्यन्ति सर्वदेवता। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। भगवान राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, ये अयोध्या कांड में ये आता है, ये श्लोक वाल्मीकि रामायण में। मतलब उन्होंने केवल पिता की बड़ी प्रशंसा की है, बड़ी स्तुति की है कि पिता ही सत्य है, पिता ही धर्म है और पिता ही परम तप है। जो पिता प्रसन्न हो जाते हैं उनके ऊपर सारे देवता, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर यदि हम वृद्ध और पिता के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए पिता ही वृद्ध के रूप में आते हैं। आप बोलेंगे कैसे? तो आप देखेंगे, इसके लिए आपको कठोपनिषद और कठोपनिषद और एक उपनिषद है, एक उपनिषद मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, परंतु कठोपनिषद है और याद आ जाएगा तो आखिरी तक मैं बता दूंगा। ठीक है, ये श्लोक हमारे किस उपनिषद के साथ में संबंध है उसका पूरा रहस्य उसमें बताया गया है। ये सत्र, आज का सत्र चर्चा समाप्त होते हुए मैं बता दूंगा, मुझे भूल गया तो मुझे याद दिला देना। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिनके पिता ही जन्म से, तो मतलब माता जन्म दे देते हैं, परंतु पिता ही सारे जीवन भर उपदेश देते रहते हैं। पिता का ही कर्म है, पिता का ही धर्म है कि वो सत्य से सामना कराए और वास्तव में वही पिता है जो सत्य का पाठ पढ़ाता है, धर्म का राह दिखाता है, उपदेश देता है कि बेटा पुत्र ये है, ऐसा है, तुम ऐसा करो, ऐसा ना करो, तुम यहाँ जाओ, वहां न जाओ, उनसे मिलो, उनसे मत मिलो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और पिता के लिए पिता पुत्र के लिए, पिता के लिए पुत्र के लिए क्या बताया गया है आयुर्वेद के शास्त्र में देखेंगे तो आयुर्वेद का जो चिकित्सा ग्रंथ स्वास्थ्य वृत्त अध्याय में वहां पे बताया गया है, पुत्रम विद्या से, पिता का कर्तव्य है, धर्म है कि अपने पुत्र को विद्या के प्रति सदैव जोड़ते रहना चाहिए कि तुम शास्त्र का अध्ययन करते रहो, तुम ये सीखो मेरे साथ में रह करके, तुम ये विद्या मेरे से तुम सीखो। ठीक है। और इसी बात को चरक जी ने बढ़िया अच्छे से बताया है। कौलिक अपनी कुल वृत्ति, कुल विद्या को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, अपने पिता से ही हम हमेशा सीखना चाहिए, क्योंकि पिता जब सिखाते हैं, या तो गुरु जब आपको सिखाते हैं ना, छल रहित, कपट रहित होकर के सिखाते हैं, परंतु जब आप इधर उधर से कहीं ना कहीं सीखते हैं, आज यहाँ पे 15 दिन का कोर्स कर लिया, वहां पे महीने भर का एक कोर्स कर लिया, वहां पे 2 साल का कोर्स कर लिया, अरे भाई वो पैसे कमाने के लिए कोर्स बना के रखा है, आपको सिखाने के लिए नहीं। यदि आपको सिखाया हो तो वो क्या स्वयं संपन्न है? तो उसका उत्तर है नहीं। जब वो स्वयं संपन्न नहीं तो आपको क्या संपन्न कराएगा? गुरु का कर्तव्य है कि उससे मतलब जो है पूरा शिष्य को संपन्न करा के उसको छोड़ दे, और ऐसा एक बार संपन्न करा के छोड़ दे, फिर उसके जीवन भर किसी दूसरे विद्या के शरण में नहीं जाना पड़ेगा, उसके दूसरे विद्या धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है। जैसे एक उदाहरण है महाभारत से मैं आपको बताता हूँ। महाभारत में आप जब देखते हैं आदि पर्व में और गदा युद्ध पर्व में आपको देखने को मिलता है, वहां पर भीमसेन और दुर्योधन जाकर के भगवान बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा लेते हैं। तो वहां पर जब भीमसेन जी आगे जाते हैं गदा युद्ध की शिक्षा लेने के लिए, वो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम भी मेरे साथ चलो, बलराम जी से गुरु बना करके हम उनके शिष्य बन करके उनसे गदा युद्ध की शिक्षा लेंगे। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसा महान धनुर्धर बना दिया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया, धनुर्विद्या में पारंगत कर दिया कि मुझे दूसरे विद्या शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो मुझे लगता है हे भाता, आपने अपने गुरुदेव से उस विद्या से पारंगत नहीं हुए, या तो गुरुदेव ने आपको अपने उस विद्या से पारंगत नहीं किए, इसीलिए संभवतः आपको दूसरे विद्या को धारण करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो भीमसेन उसके उत्तर में अर्जुन को क्या देते हैं? कहते हैं कि गुरु जी ने केवल धनुर्वेद को ही महत्व दे करके सबको सिखाया, परंतु मेरा शारीरिक बल इतना है, धनुर्वेद तो मेरे हाथ से ही टूट जाएगा। धनुर्वेद में धनुष को तोड़ो, पकड़ो जोर से दबा करके, तो मेरे हाथ से धनुष ही टूट जाएगा। मैं धनुर्वेद को सीख करके मैं उसका क्या प्रयोग करूंगा? इसलिए मुझे तो गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध, इन सब में बड़ी रुचि है। तो इसीलिए गुरुदेव ने मेरे ऊपर ये विचार नहीं किया। तो उन्होंने फिर मतलब कहते हैं आगे भीमसेन जी, ये आपको मिलेगा। किसी की आवाज आ रही है? कोई अनम्यूट है तो म्यूट हो जाए कृपया।
तो भीमसेन आगे कहते हैं कि गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य का गुण, प्रकृति, स्वभाव जान करके उसको शिक्षा दे और उस विद्या से उसे पारंगत बना दे। परंतु मेरे गुरु जी ने मुझ पर ये पक्षपात किया है, इसलिए मैं जाता हूँ बलराम जी से गुरु बना करके उनसे गदा युद्ध सीखूंगा, मल्ल युद्ध सीखूंगा। फिर वो चले जाते हैं, परंतु अर्जुन जी नहीं जाते, उधर दुर्योधन जाते हैं, क्योंकि दुर्योधन भी अस्त्र विद्या में, धनुर्वेद में इतना पारंगत नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपके गुरु आपके विचार, आपके प्रकृति, आपका स्वभाव सब जान करके, आपका क्या स्वभाव है, क्या प्रकृति है, क्या गुण है, क्या दुर्गुण है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपका क्या उचित है, क्या अनुचित है, सब विषय को जान बुझ करके, परीक्षा करके, परीक्षा निरीक्षण करते जब आपको विद्या धारण कराते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उस विद्या को धारण करने के बाद में संपन्न होने के पश्चात दूसरे किसी विद्या की आपको आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसा तो पूरे संसार भर में 64 विद्या है, 64 कला है, तो आप ऐसे सीखेंगे तो 64 विद्या सीखते सीखते तो पूरी जीवन निकल जाएगी। फिर उस विद्या का प्रयोग कब करेंगे? और विद्या जो है, विद्या से धन की प्राप्ति होना चाहिए, फिर धन कब रोजगार करेंगे, फिर अपना परिवार पालन पोषण कैसे करेंगे, अपने वंश की वृद्धि कैसे करेंगे। फिर जो आपने अनुभव किया, आपने तो पहले विद्या का ग्रहण किया, विद्या का अनुभव करना, विद्या ग्रहण करना अलग अलग विषय है। विद्या से जब विद्या को माध्यम बना करके रोजगार करेंगे और उसी रोजगार को जो अनुभव लेंगे, उसी अनुभव को फिर आप आगे बढ़ाएंगे, आगे बांटेंगे। जब आपके केवल विद्या ग्रहण में ही जब पूरा जीवन निकल जाएगा, तो फिर आप अनुभव क्या रखेंगे अपने साथ में, अपने पास, और उस अनुभव को क्या बांटेंगे फिर दूसरों के आगे, अगले पीढ़ी के लिए क्या बांटेंगे? नहीं बांट सकते। इसलिए विद्या केवल एक ही प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि महर्षि तार्किक ने तार्किक संहिता में कहा है कि एक विद्या सुरक्षिता, एक देव चक्र, मतलब कभी भी अपने जीवन में एक ही प्रकार का विद्या का ग्रहण करो और उसी विद्या से जो है अपना रोजगार करो, और कोई भी एक देवता के आराधना करके वही जो है आपको कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश दिलाएंगे। इस बात को हमेशा सदैव ध्यान रखें। तो उन्होंने मतलब इस प्रकार से कहा है कि वृद्धों का अच्छा मतलब जो है सेवा करना चाहिए। सेवा का अर्थ ये नहीं कि पैरों को दबाना या तो उनके केवल नमस्कार कर देना, पैर छू लेना, आशीर्वाद ले लेना, ये नहीं है। वास्तविक सेवा का क्या अर्थ है? सेवा का अर्थ है उन्हें आदर देना, स्नेह देना, आदर्शन करना, उन्हें सम्मान देना, वो जो मतलब जो धर्मयुक्त बात कहे, वचन बोले, उनकी आज्ञा पालन करना, सिरोधार्य करना, उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रयुक्त रहना, उनके पास बैठ करके समय नष्ट नहीं करना। और ऐसा नहीं कि आपने भोजन कर लिया, वो भोजन नहीं किया और आप उनके पास बैठ गए, कि सत्यवाद ने तो बोला है कि महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वृद्धों की सेवा करो, उनसे ज्ञान ग्रहण करो। आप उनके पास बैठ गए, कुछ हालचाल पूछा नहीं कि आप फ्री है कि नहीं है, आप उस समय वो सिखाने के पक्ष में है कि नहीं, कुछ जाना नहीं, समझा नहीं, बस बैठ गए। हाँ रहा बापू जी या काका जी, दादाजी, मुझे कुछ बताओ, अपने जीवन से मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ सुनाओ, मुझे आपसे कुछ सीखना है। तो इस प्रकार से तंग नहीं करना। ज्ञान कभी भी जबरदस्ती नहीं ली जाती। जब आपके योग्यता होता है ना सामने वाला, आप इतने उसे मतलब आदर अभ्यर्थना, इतने सेवा करो, उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न होकर के वो कहे, जा तेरे मन में क्या इच्छा है तू बोल, मैं तेरा सारा काम मतलब करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ, या तो मतलब तुम्हारा मन का क्या कार्य के क्या अभिलाषा है, बोलो। क्या तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख है? ईश्वर करे तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख ना हो, तुम सदा सुखी रहो, ईश्वर तुम्हारे रास्ते से हर कंकड़, हर कांटे को मिटा दे। जब इस प्रकार से वचन उनके मुंह से निकलने लगता है, मिलने लगता है, तो समझ जाओ जो ऐसे शोले फिल्म का एक डायलॉग है ना, अभी लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, तो वो हथौड़ा मारने का वो वास्तविक समय है। मैं बीच बीच में ऐसे मनोरंजन करने के लिए मैं आप लोग को बोलता हूँ, आप उसको अन्यथा ना लें, मतलब कहने के लिए, समझने के लिए कि वो वास्तविक का आपको सुवर्ण अवसर है, वहां से आपको शुरुआत करो। ऐसा नहीं कि बैठ गए मुझे कुछ सिखाओ, मुझे कुछ सुनाओ, नहीं मुझे तो आपको सीखना है, आप तो वृद्ध हो, आपको आपसे सीखना है मुझे। इस प्रकार से जबरदस्ती कभी भी नहीं करना, क्योंकि वो विद्या आप सीखेंगे भी तो भी आपके जीवन में काम नहीं आएगा। जैसे कर्ण ने छल पूर्वक उसने अपने गुरु परशुराम जी से सीखा था। परशुराम जी वो पहले से भाग गए थे, जान लिए थे अनुमान से, तो वो फिर विद्या उसी का ही मृत्यु का कारण बन गया, उसकी रक्षा नहीं कर पाया। आप लोग सब भली बातें जानते भी है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी छल रहित होकर के, कपट रहित होकर के उनके पास में बैठ करके अपना समझ करके सेवा से उन्हें प्रसन्न करके फिर उनसे ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में आते हैं कि वृद्ध सेवया ज्ञानम, जो जितने सारे जो ज्ञान, जितने सारे रहस्य है, वो वृद्ध के सेवाओं से ही आता है। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन के अनुभूत
अनुभव से जो कथाएं हैं वो आपको सुनाते हैं, वो आपको सिखाते हैं, तब जा करके आपके जीवन में ज्ञान और विशेष रूप से रहस्य भरा जो ज्ञान है वो आपको अपने जीवन में धारण करने को मिलता है। आप कोई किताब पढ़ते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा एक उदाहरण है, ठीक है, तो कोई एक छोटी सी कहानी याद आ जाए तो मैं आपको बताऊं। आप लोग को किसी को कोई याद है क्या? कोई भी बोल सकता है, कोई छोटा सा कहानी, छोटा सा आख्यान, उपाख्यान, कोई बताना चाहेगा अपने जीवन में कुछ जो बुजुर्गों को लेकर के, गुरुजनों को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के कोई कहानी है? तब तक मैं याद करता हूँ। राम राम भैया। जी राम राम। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे। उनके बच्चे हम्म, आपस में झगड़ते रहते थे, तो जी वो सबको एक पास में बुला करके लाठी को तोड़ने के लिए दिए, एक एक लाठी बारी बारी से तोड़ने के लिए, तो सबने तोड़ दी। फिर वो एक साथ सभी लाठी को जमा करके और तोड़ने के लिए बताए अपने बच्चे को, तो नहीं तोड़ पाए। तो फिर उन्होंने लास्ट में ये बताया कि एकता में बल होता है, तो इसलिए एक साथ रहने से ये नहीं टूट पा रहा है और अकेले अकेले टूट जाता है। तो ये भी एक कहानी थी जो हमने बताया, छोटा सा। बहुत अच्छा। और कोई इसे बता सकता है? जी गुरु जी राम राम। जी राम राम। जी मेरे नाना जी बता रहे थे कि जो लोग मेहनती नहीं होते थे, एक आदमी था, उसके 2-4 बेटे थे, वो मेहनती नहीं। हम लोग जो आपकी आवाज बारी कट बोलते हैं गया। ना, खेत जी 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 खेत 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 बारी, जी तो बोले कि इसमें हमने पहले जितना कमाए सारा सोना इसी में छुपा के रखा है। जी तो उसके वो पुत्र थे, वो थोड़ा लालची भी थे, सोचे कि बहुत आसानी से खो देंगे और निकाल लेंगे सोना, तो हम लोग के पास बहुत हो जाएगा। जी तो इस सोच के उन लोग खोदे। उसके बाद खोदने पर उन लोग जब थक गए तो बोले कि अब इसमें है सो मक्का लगा दो। तो मक्का लगाया तो बहुत अच्छा पैदा हुआ। तो इस तरह से उन लोग मेहनत किए, करवाए थे उन लोग से। जी जी जी। मैं आपको एक बहुत अच्छी अच्छा कथा मतलब सुनाता हूँ, ठीक है। हालांकि हमने बचपन में ही सुना था। एक छोटा सा कोई राज्य था, कोई देश था, वहां पे, और आप दोनों ने जो कथा सुनाए हैं बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है, और उपदेश के भाव से भी बहुत अच्छा है। आप दोनों का धन्यवाद। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ क्योंकि हमारे जीवन में वृद्धों की कितनी आवश्यकता है। हालांकि मैंने बाल्यकाल में उसको कथा को सुना था। कोई एक राज्य था, उस राज्य में उसके लगभग 11 या 12 उसके पुत्र थे। तो ऐसा है कि राजा का पुत्र, राजा के मृत्यु के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का सिंहासन का अधिकारी होता है। पहले ऐसा होता था, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आ रहा था। तो उसके जो सबसे छोटा जो कनिष्ठ पुत्र है, उसके मन में विचार आया कि मेरा जो पुत्र है कितना मूर्ख है, इसके मृत्यु के पश्चात मेरा ज्येष्ठ भ्राता को सिंहासन मिलेगा और हम सब इसके नौकर चाकर की तरह, दास की तरह रहेंगे। उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे, उसके आज्ञा का सिरधार्य करना पड़ेगा, उसके आदेश को मान करके तो अपना जीवन बिताना पड़ेगा। हमारे जीवन में तो राज्य सुख है ही नहीं। क्या मेरे पिता, वृद्ध पिता ऐसा करते तो कितना अच्छा होता। जैसे मनु महाराज ने किया था, इक्ष्वाकु ने किया था, सभी सूर्यवंशी राजाओं ने किया था, चंद्रवंशी राजाओं ने किया था, अग्निवंशी राजाओं ने किया था, सभी प्रकार की यदुवंशी, उन सब विचार मतलब वो विमर्श में जुड़ा रहा कि ऐसा होता है कि जितने पुत्र उतने विवाह कर देता, विभाजन कर देता राज्य का, कितना बढ़िया होता है।
परंतु मेरे पिता वो नहीं है, ऐसा नहीं करता। तो उसने एकदम से ऐसा हुआ कि एक दिन सोए हुए थे, उसने अपने सारे भाइयों को और अपने पिता को मतलब मार डाला, हत्या कर डाली, और वो राज्य सिंहासन पर बैठ गया, मंत्री अमात्य पात्र सबको अपने हाथ में लेकर के, अपने वश में करके। और राज्य में जिस दिन वो राज्य में सिंहासन पर बैठा, राज्य में उसने ढिंडोरा एक सूचना फैला दी कि कोई भी जो 70 वर्ष के ऊपर हो जाए, उस वृद्ध माता पिता को, जो पिता ही पुत्र ही संतान ही अपने माता पिता का हत्या कर देना चाहिए। मेरे राज्य में कोई भी वृद्ध पुरुष या स्त्री नहीं रहना चाहिए, ये उसने पूरा घोषणा कर दी थी। तो राजा का आदेश है, और जो नहीं करेगा, इस प्रकार से अपने वृद्ध माता पिता की हत्या नहीं करेगा, उसके पुत्र का वध कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके संतान की वध कर दिया जाएगा, उसके आंखों के सामने हत्या कर दी जाएगी। तो डर के मारे सब लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, कि मैं ही तेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, तो मेरा पोता जीवित रहे, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तुम ही मतलब हमें मार दो। तो किसी ने नहीं मारा, तो कोई जहर खा करके मर गए, कोई कुएं में कूद गए, कोई गंगा नदी तीर्थ के लिए निकल गए और वहां पे समुद्र में स्नान करते हुए अपने आप को डूबे दिए, कोई नदी में जानबूझ करके मतलब डूब गए, कोई अनशन पे रहते रहते उन्होंने अपना जीवन ऐसे त्याग दिया। ऐसे पूरे राज्य में देखा कि कहीं कोई वृद्ध पुरुष माता पिता नहीं है। एक बढ़ई था, बढ़ई आप समझते हैं ना, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो दरवाजा खिड़की आदि बनाते हैं। तो जो बढ़ई था वो बहुत बड़ा चिंता में पड़ गया कि ये बड़ा विचित्र है। तो उसको जब विवाह हुआ, ठीक है, तब तक उसके पिताजी जो है 50 वर्ष हो चुके थे। वो बड़ी चिंता में हुआ कि अरे अभी मेरा विवाह हुआ, अभी फिर मेरा बच्चा होगा, संतान होगा, मेरे पिताजी का हत्या करना पड़ेगा मेरे ही हाथों, नहीं तो मेरे बच्चे का जो है मृत्यु हो जाएगी। ये कैसे करूं, अपने हाथ में ही कैसे करूं। जिस पिता माता ने मुझे अपने गोद में लेकर के मुझे खिलाया पिलाया, इतना बड़ा मनुष्य बनाया, उसे सब कुछ दिया, उन्हीं को ही मैं अपने हाथों से कैसे रक्त से लाल कर दूं। ये नहीं हो सकता। जैसे भगवत गीता में अर्जुन भाव विवल हो गया, वो भी हो जाता था। चिंतित होता हुआ देख उसके पिताजी ने पूछा कि पुत्र, आजकल तुम अपने परिवार में ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तुम इतने बड़े अच्छे सुंदर सुशीला बहू मतलब मैंने ला करके तुम्हें दिया, समर्पण किया, फिर भी तुम्हारा मन अपनी पत्नी में नहीं लगता। ये कैसे तुम्हारा विचारधारा, ये तुम्हारा कैसा व्यवहार है, ये बड़ा मुझे असमंजस में डाल रहा है, क्या कारण है, मुझे अपना मित्र समझ करके बताओ। तो पितर ने कहा कि हे पिताजी, मैं आपको खोना नहीं चाहता। तो पिता बोला, अर्थात क्या मुझे कोई ऐसा रोग, प्राण हरने वाला कोई रोग मुझे सता रहा है, क्या ऐसा वैद्य ने बताया है, तो तुम चिंतित क्यों हो। बोले कि राजा की जो नियम है, राज्य का नियम, उस नियम के आधार पर मैं चिंतित हूँ। बोले अच्छा, वो तो नियम राजा ने बनाया तो हमें पालन करना पड़ेगा। मैं अकेला थोड़ी हूँ, वो तो राज्य में जो रहने वाले सभी राज्यवासी का प्रजा का यही हाल है। तो फिर तुम मेरे लिए स्थिति के लिए तुम इतना क्यों चिंतित हो। बोले नहीं, आप केवल उपस्थित ही, आपका मतलब मैं देखूं, आप मेरे साथ ही है, मैं आपके पास हूँ, आपके चरणों में बात करता हूँ, यही मेरे लिए आशीर्वाद और आनंद की अनुभूति होती है, अपार आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए मैं आप खोना नहीं चाहता आपको। आप ऐसा कुछ उपाय मुझे बताइए, मैं जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। लेकिन जब तक, मरना तो एक दिन सभी को है, परंतु आप स्वाभाविक आपकी मृत्यु हो, सुख मृत्यु हो, कोई कष्टदायक मृत्यु, दुख मृत्यु, ऐसे आसन्न मृत्यु ना हो। बोले ठीक है, मैं कुछ विचार करता हूँ। तो उन्होंने कुछ विचार करने के पश्चात एक सप्ताह में पुत्र को बताया कि मैंने विचार तो कर लिया, पर तो थोड़ा सा कठिन है, दुष्कर है। बोले कितना भी कठिन हो, कितना भी दुष्कर हो, मैं करूंगा पिताजी, आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा जो हमारा घर है, घर के नीचे एक, मतलब आज के समय में बोलता है ना कि अंडरग्राउंड मकान बनाना है। तो उसने पिता पुत्र को बताया कि हमारे घर के नीचे एक छोटा सा मकान मेरे लिए बनाओ, एक छोटा सा गृह बनाओ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और भीतर भीतर जो है थोड़ा सा सुरंग खोदता हुआ, क्योंकि हम और नदी के आसपास जो है ऐसे मतलब व्यवस्था करो जो बहुत घना जंगल जैसा हो, मतलब सुविधाजनक हो। हम वहाँ पे मल मूत्र त्याग करके स्नान शौच स्नान से निवृत्त होकर के आ जाएंगे, भोजन यहाँ पे सब करेंगे। तुम्हारी माता और मैं
हम दोनों वहां पे रहेंगे, किसी को संदेह भी नहीं होगा, ठीक है। और तुम जो है एक लकड़ी का पुतला बना करके, जैसे सुंदर सुंदर उसमें रंग दे करके, चित्र करके, मिट्टी का जैसे बना करके तुम हमें जला देना, थोड़ा सा तेल घी उसमें निचोड़ करके, और उसमें जो लाख होता है लाख डाल करके जला देना। तो लोगों को लगेगा कि तुमने हमारी वध कर डाला, हत्या कर दी। तो बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ। वो उसको बनाने में के लिए 2 वर्ष लग गए, बहुत अच्छे से उसको बनाया, और बना करके वो अपने माता पिता को समय से पहले ही उसने अपने जो नीचे भू भूग्रह मतलब भूतल जो स्थित जो घर है उसमें उन्होंने उसको रख दिया। और यहाँ पर जैसे 70 वर्ष हो गया, 70 वर्ष के पश्चात ऐसे ही जैसे उनके पिताजी ने बोला था, लाख का ऐसे मिट्टी का सब मतलब बना करके, लकड़ी का चूरा का तेल घी उसमें चुपड़ चुपड़ करके डाल करके उसको जला दिया। तो लोगों को लगा कि इसने अपने माता पिता की हत्या कर दी। तो ये चला। फिर उसके छोटे भाई का विवाह होने का बाकी था, तो उसने अपने छोटे भाई को लेकर के वो गए, परंतु साथ में अपने पिताजी को लेना नहीं बोला, क्योंकि विवाह के समय में तो पिताजी जरूरत है, आवश्यक है। उसने बोला कि पिताजी आज फिर संकट की घड़ी आई है। बोले हाँ बोलो क्या बात है। बोले कि ऐसा है कि हम वहां पे जा रहे हैं, और वहां पे मैं चाहता हूँ कि आप वहां पे रहे, उपस्थित बने रहे, और मैं आपको युवा की तरह सजा दूंगा, आप हमारे साथ रहें। बोले नहीं नहीं पुत्र, पकड़ा जाएंगे, क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें, त्वचा से तो पकड़े जाऊंगा मैं, चेहरे से तो पकड़ा जाऊंगा, भले बालों को काला कर लेंगे, नकली नए दांत लगा देंगे, कुछ भी करके कृत्रिम उपाय से, परंतु त्वचा को कैसे हम करेंगे, मेरी चाल ढाल उसको तुम कैसे बदलोगे, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ चिकित्सा कोई उपाय किया नहीं वैद्य से। बोले कि हाँ ये तो है। तो बोले कि ठीक है, मैं आपको एक धन का सिंदूक बना करके लेके जाऊंगा, उस सिंदूक में आपको भर के लेके जाऊंगा, आप उसमें सुरक्षित बन के रहेंगे। बोले ठीक है। तो सिंदूक में भर करके उसको लेकर के गए, और थोड़े दूर में उसको एक सुरक्षित स्थान पर रख करके वो चले गए। आगे जाने के बाद में वहां पे वो गांव वालों ने एक शर्त रखा था, ठीक है, इनको मतलब ये दूसरे देश के दूसरे राज्य की सीमा में उसके छोटे भाई का विवाह फिर हुआ था। उस राज्य में माता पिता के वृद्धों की हत्या वो सब वहां पे नहीं था ये नियम। तो वहां पे जैसे गए तो उन्होंने सोचा कि अभी ये राज्य से आए हैं, इनको अकल ठिकाने लगाते हैं, ये राजा का विरोध नहीं करते, अपने उस नियम को परिवर्तन नहीं करते, चुपचाप ये सहन कर रहे, नियम को पालन कर रहे, और अपने माता पिता का हत्या कर रहे हैं। तो इसीलिए अब इनको मजा चखाते हैं। क्या मजा चखाते हैं, इनको ऐसे कुछ परीक्षा करते हैं जिनसे ये पूरा मतलब बौखला जाए। तो उसके फिर वो जैसे ही गए, बोले कि ऐसा है, जब विवाह के लिए हमारे घर यहाँ पे दूल्हा पहुंचता है बाराती लेकर के, हमारा गांव में हमारे राज्य में एक नियम है कि हम दूल्हे को एक प्रश्न पूछते हैं, या तो वो एक परीक्षा देनी होती है, उस परीक्षा में या उस प्रश्न का सही उत्तर दे देता है तो फिर उसका विवाह हो जाता है, नहीं तो फिर बारात लेकर के वापस जाना पड़ता है, वापस लौटना पड़ता है। तो ये सब असमंजस में पड़ गए, चिंता में पड़ गए, अरे ये कैसी बात है, ये कैसी परीक्षा है, ये तो हमने आज तक सुनी नहीं कभी। बोले ठीक है, आप पूछिए, हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का या उसका समस्या का समाधान करने का, आप परीक्षा में उत्तीर्ण होने का हम प्रयास करेंगे। तो उन्होंने पूछा ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक कुआं है, ठीक है, तो ये कुआं से जो है आपको पानी साफ करना है, पूरा पानी खाली करना है। कैसे खाली करना है वो आप बताओ, तब जा करके आप इसमें जो है आप हमारा लड़के से विवाह कर सकते हो। बोले अरे ये कैसी बात हुई, कुआं से पानी कैसे खाली होगा, कुआं से पानी जितना भी मतलब आप पूरा खाली करने का प्रयास करेंगे, वो तो फिर पानी वो तो अपने अपने वो स्रोत से आ जाएगा, वो झरने की तरह, ये इसका उत्तर क्या होगा। तो वो बड़े हलचल मच गई पूरे बारातियों में। तो बोले अरे इसका क्या उत्तर होगा, ये कैसी परीक्षा है, इसका अर्थ है कि लड़का लगता है ये इनकी पुत्री का कहीं और विवाह करने का मन है, तो हमें कन्या देने का मन नहीं, इच्छा नहीं है, तो हम आ गए तो अभी अपनी पुत्री का इज्जत बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए उसका दोस्त जो है हमारे ऊपर लादना चाहते हैं, ये केवल एक बहाना है, ठीक है। वो ऐसे बारातियों में चर्चा चलने लगा, परंतु जो दूल्हे का जो बड़ा भाई है वो घबराया नहीं, वो चिंतित नहीं हुआ। बोले कि ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मुझे है ना ऐसा ही, मैं अकेला में मतलब थोड़ा सा घूमूंगा तो मुझे इसका उत्तर मिल जाएगा, ये मेरा स्वभाव में है। तो बोला अच्छा ठीक है, तो तुम अकेला जाओ घूमो, कितने समय में, अरे बस थोड़े थोड़े समय में आ जाऊंगा, कुछ देर में ही।
तो जा करके अपने सिंदूक खोल करके देखा, चारों ओर कोई देख नहीं रहा है, अपने पिताजी का सिंदूक खोल करके पिताजी को पूछा कि पिताजी ये समस्या है, अब बताओ इसका क्या निवारण है। बोले बस इतने से बात के लिए तुम घबरा रहे हो। तुम जा करके उसको बोलो ठीक है ऐसा करो, तुम इसमें ऐसा करो कि जो कुआं का मतलब पानी ही सुखाना है ना केवल, तुम ऐसा करो कि उसमें बहुत सारा जो मिट्टी है उसमें डाल दो, पानी सूख जाएगा। उसमें ये नहीं कहा कि कुआं रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, कुआं के खाली उसमें उस जगह का पानी सूखने के लिए उन्होंने बोला है, मिट्टी डालने के लिए बोलो तो पानी सूख जाएगा। बोले कि लेकिन कुआं तो नहीं रहेगा ना, रहेगा ना, कुआं ही रहेगा, मतलब पूरा मिट्टी नहीं डालना है, जब तक पानी ना दिखे तब तक मिट्टी डालो, फिर जब तक मतलब पानी ना दिखे फिर मिट्टी मत डालो। कुआं का ये कुआं जैसा ही रहेगा वो आकार में, लेकिन वो पानी पूरा ऊपर तक जमीन तक थोड़ा ऊपर पानी रहता है, पानी तो आधा तक रहता है या तो थोड़ा कम रहता है, तो वहां तक मिट्टी डाल दो, पानी सूख लेगा वो। फिर वो बोला जी पिताजी, वो गए। बोले ऐसा करो, आपको कुआं में पानी सुखाना है ना, अभी हम जो बोलते हैं वो आपको करना पड़ेगा। अभी पानी मिट्टी जो है आपको मतलब बहुत सारे जो लोग हैं मिट्टी लेकर के आओ, मैं आपको पानी सुखा करके दिखाता हूँ। बोले मिट्टी से क्या करोगे, तुम लेकर के आओ, जब तक मैं ना नहीं बोलूं तब तक मिट्टी लेकर के आते रहना। तो उसको मतलब इतना गंभीरता से लिया नहीं वो गाँव लोगों ने, फिर वो मिट्टी लेकर के आए, मिट्टी लेकर के आए, एक एक करके उसमें मिट्टी डालते रहे, एक एक जो आता है बांस का लकड़ी का बना हुआ, डालते रहे डालते रहे डालते रहे, आधा कुआं होने तक पानी फिर दिखाई नहीं। बोला देखो हमने पानी सुखा दिया, अब बोलो क्या करते हो, क्या बोलते हो। बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है, सामने वाले का ये प्रश्न था। बोले ठीक है हम तो, आप जीत गए, आप उत्तीर्ण हो गए परीक्षा में, लेकिन अब हमारा प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है या तुम्हारे दादाजी कहाँ पर है। दादाजी तो होंगे नहीं, पिताजी कहाँ पर है, हमें उनसे मिलना है, और वहाँ यहाँ तुम्हारे अपने पिताजी को लेकर के आओ। बोले पिताजी, आपको मालूम नहीं हमारे राज्य में ये राजा ने घोषणा की है। पिताजी हमारे कहाँ से आएंगे, आप कहीं सपना देख रहे हो क्या। बोला नहीं 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 नहीं, तो मेरी बात का अन्यथा न लो, मुझे मूर्ख मत समझो, पिताजी कहाँ है, मैंने स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूँ, तो मुझे बताओ। बोले ठीक है आप, मैं एकांत में आपसे बात करना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलो। यदि मैं पिताजी को आपके समक्ष लाया तो ऐसा है कि मुझे अपना राज्य छोड़ करके आपके यहाँ इस राज्य में आकर के रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे पिताजी माताजी और मैं और मेरे बच्चे को सबको राजा बस हत्या कर डालेगा। बोला हाँ इसकी चिंता मत करो, ये तुम आकर के यहाँ पे रह सकते हो। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने वहां पे अपने पिताजी को ला करके दिए, मतलब दिखाए। ये हमने बचपन में कथा सुनी थी, कहानी सुनी थी कि जो माता पिता है, जो बुजुर्ग है, सबके जीवन में ये एक छोटी सी उदाहरण है, एक छोटी सी कथा है। ऐसे अनेकों कथाएं हैं, जैसे आप महाभारत देखेंगे तो धर्मराज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म जी ने बहुत सारे कथाएं, आख्यान उपाख्यान, उसमें बहुत सारे रहस्य उसमें बताए हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई बुजुर्ग हमारे साथ होना चाहिए, परंतु आजकल क्या करते हैं, मुझे सरकारी नौकरी वाला मुझे पति चाहिए, मैं घर में मेरा कोई ननंद ना हो, देवर कोई ना हो, बस मैं और मेरा पति, बस खाली होटल से हम खाना मंगा के खाएंगे और बाजार में घूमेंगे, थिएटर में जाएंगे, फिल्म देखेंगे, बस फटपटिया में बैठ करके फटफट करके पूरा शहर घूमेंगे, फोर व्हीलर लाएंगे, पूरा ऐश करेंगे, खाली यही है और कुछ नहीं। खाना मतलब ऑर्डर मंगाएंगे तो घर पे पहुंच जाएगा, भोजन नहीं करना है, सास ससुर पास में नहीं होना चाहिए, या तो मरा मतलब मर गया होगा तो बहुत अच्छा अच्छा है, कोई ननंद देवर कोई मतलब कोई झंझट नहीं चाहिए, घर में कोई मेहमान नहीं आना चाहिए, ताकि लेकिन मेरे माता पिता आना चाहिए, ये लड़की का आज का ये डिमांड रहता है। लेकिन उनको मालूम नहीं कि उनका जो जीवन है वो नर्क के और धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, अपने दुख के भरे वो जीवन में, वो अंधकार के भरे वो अपने दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, ये आज लोगों को आज पता ही नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब बुजुर्ग आपके पास रहते हैं, माता पिता बड़े बुजुर्ग आपके पास रहते हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ हर समस्या में समाधान करते हैं। परंतु यहाँ पे एक बात देखने जानने की एक बात है, आप ब्रह्मांड पुराण पढ़ेंगे तो वहां पे एक बहुत अच्छी सूत्र है कि यदि आपके बड़े भाई धर्मयुक्त वचन न कहे या तो आपके साथ धर्म का व्यवहार न करे, तो आप विभीषण बन करके रावण के जैसे उन्होंने त्याग कर दिया था, तो आप अपने बड़े भाई का त्याग कर देना विभीषण बन करके। यदि आपके पिताजी आपके साथ में यदि धर्मयुक्त व्यवहार न करे या धर्मयुक्त उपदेश न दे, न वचन बोले, तो आप प्रहलाद बन करके हिरण्यकशिपु की तरह उसको अपने पिताजी को त्याग देना। यदि आपके माताजी धर्मयुक्त वचन न कहे, उपदेश न दे, आपका परिपालन न करे, धर्म का आपका साक्षात्कार न कराते रहे,
तो भरत बन करके कैकेयी की तरह अपने माता का त्याग कर देना। यदि आपके गुरु यदि धर्मयुक्त वचन न दे, धर्मयुक्त शिक्षा न दे, तो राजा दानवराज बलि बन करके शुक्राचार्य की तरह भांति उसको अपने गुरु का त्याग कर देना। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब आपको इस समाज में, पूरे संसार में जब चारों ओर अधर्म ही अधर्म मतलब नजर आए, तो आपको वहां पर गधी की रस्सी की तरह बंद करके अपना शरीर, अपना आत्मा को मतलब उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। या तो फिर संदीपनी महर्षि की तरह वो स्थान का परित्याग कर देना चाहिए जहां पर अधर्म ही अधर्म हो, या तो फिर गौतम महर्षि की तरह बन करके उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। इस बात का हमेशा आप सदैव ध्यान रखें। ठीक है। बड़े बुजुर्ग की बात सुनने का अर्थ ये नहीं कि वो धर्मयुक्त वचन न बोले और आप सुनते रहे, क्योंकि आपने कार्तिक संहिता का वचन भी सुना, नशा सभा यत्र नसंति वृद्धा नते वृद्धा ये न वदंती धर्म। जो धर्म का वचन न बोले, धर्मयुक्त वचन न बोले, वो वृद्ध नहीं है, उनकी वचन आपको सुनना नहीं चाहिए। ठीक है। और क्योंकि उद्योग पर्व में भी महाभारत में विदुर नीति में धर्मात्मा महात्मा विदुर ने कहा है कि जो वयोवृद्ध होते केवल आयु में ही वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उनकी बात धर्मयुक्त नहीं है, उनके वचन को एक कान से भर करके दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। ये विदुर नीति में महात्मा विदुर जी ने कहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कहा कि वृद्ध सेवायाम ज्ञानम, मतलब रहस्य युक्त जो ज्ञान है वो आपको वृद्ध सेवा से ही प्राप्त होता है। ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। फिर उसमें बाद में उन्होंने कहते हैं कि ज्ञाने न आत्मानम संपादयत, मतलब ज्ञान से ही जो है आत्मा का संपादन होता है। अभी इसका क्या अर्थ है, अभी इसको अभी हम समझने जाएंगे। इसको मैं आपको महाभारत का शांति पर्व की आपको और लेके जाता हूँ, क्योंकि इसका रहस्य आपको वहीं पे मिलेगा। पितामह भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा है कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हें यदि ज्ञान, रहस्य युक्त ज्ञान चाहते हो, तो रहस्य युक्त ज्ञान का अर्थ है अपने मन को विवेक के साथ में जोड़ना। ध्यान से सुनिएगा, ये पितामह भीष्म जी के वचन है, मेरे नहीं। तो उन्होंने कहा है कि अपने मन को अपने विवेक के साथ में जोड़ना। मन क्या करता है, सदैव बुद्धि के साथ में जोड़ने का प्रयास करता है कि मुझे कैसे गाड़ी मिलेगा, मैं कैसे वो बंगला खरीदूंगा, मैं कैसे 1 महीने में लाखों रुपए कमाऊंगा, मैं कैसे करोड़पति बन जाऊंगा, मैं कैसे सूट बूट पहन करके घूमूंगा, मेरे पास वो दामी कीमत जो सबसे महंगी जो क्या होता है आईफोन, वो मेरे पास होना चाहिए, लेटेस्ट मॉडल का मेरे पास 4 व्हीलर होना चाहिए, जो शहर के बीचों बीच मेरा घर हो। ठीक है। मैं पूरा हवा में, आकाश में उड़ता रहूं। मतलब जितने जितने जो सुख है, शौकीन द्रव्य है, जितने सारे जो भौतिक पदार्थ है, और ठीक है, मेरी पत्नी सबसे खूबसूरत हो, मेरे बच्चा सबसे स्मार्ट बने। ठीक है। और मैं धड़ धड़ फड़ाकेदार मतलब इंग्लिश बात करता रहूं, बड़े बड़े लोगों के साथ में, नेताओं के साथ मेरा उठना बैठना रहे, सबके साथ सभी मतलब मेरे हाँ में हाँ मिलाए, सब मेरे मुंह से बात निकली नहीं कि वो मेरा काम तुरंत कर दे। इस प्रकार से जो बड़े बड़े उच्च अभिलाषा जो रखते हैं, ये मन जो है बुद्धि के साथ में जुड़ा होने के कारण होता है। पितामह भीष्म कहते हैं मन को सदैव विवेक के साथ में जोड़ना चाहिए। जब मन विवेक के साथ में जुड़ा हुआ रहता है तो रहस्य युक्त ज्ञान को आप धारण कर पाते हैं। बुद्धि युक्त होता है जब मन, तो रहस्य से आप दूर हो जाते हैं। जितने सारे जो रहस्य युक्त ज्ञान है आप उनसे दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में फिर उन्नति नहीं आ सकती। आप उन्नति, ये धनवान बनना, आपके बैंक में करोड़ों रुपए बैलेंस है, ये उन्नति नहीं है। उन्नति यानी कि जब आपको हर कोई याद करता रहे, जैसे भगवान राम को आज याद करते हैं, कृष्ण जी भगवान को याद करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे है किन का नाम लिया, जैसे 500 पांडवों का नाम लिया जाता है, अर्जुन का नाम लिया जाता है, राधा जी का नाम लिया जाता है, विदुर जी का नाम लिया जा रहा है, पितामह भीष्म जी का नाम लिया रहा है, क्योंकि ये सब आदर्श हुए हैं, कुछ ना कुछ संसार को दिए हैं, दुनिया को कुछ, समाज को कुछ ना कुछ दिया है। तो आप भी कुछ देने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ दान देने का प्रयास करें कि आप सृष्टि के लिए, जो कल्याण के लिए बातें करेंगे, तो आगे चल करके वो सब आपको स्मरण करेंगे, आप स्मरणीय होकर के रहेंगे। तो जब स्मरणीय होकर के रहेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको संसार के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कुछ भी लिया है संसार से लिया है। आपने तो कुछ साथ में हाथ में लेकर के आए नहीं थे, यहीं से लेने और यहीं पे जाना है। तो आपने पास में थोड़ा बहुत कुछ रख करके सब कुछ संसार में दे देना चाहिए, वापस दे देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो आप जब मन को अपने विवेक के साथ में जोड़ेंगे, तो वही मन आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ में सहयोग कराएगा, जिसको कहते हैं कि यही मोक्ष है। मोक्ष, मुक्ति, मुमुक्षु ऐसे कहते हैं ना, तो उसी अवस्था का नाम
मन जब विवेक के साथ में जोड़ेगा तो आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन होगा। और चतुर या बुद्धिमान व्यक्ति वही है, महाभारत में उद्योग पर्व में विदुर नीति में महात्मा विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र जी को कि हे महाराज धृतराष्ट्र, प्रकृत असल में वास्तव में प्रकृत चतुर या बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन को विवेक के साथ में जोड़ करके परमात्मा का स्मरण पूर्वक सत्य ग्रंथ का अध्ययन करे, सत्य मार्ग पर चले, सत्य का अपने व्यवहार में सत्य को लाए, सदाचरण करे और सत्य व्यक्ति सत्य पुरुषों से मिले, सत्य पुरुषों की कही हुई वाणी का अपने जीवन में पालन करे और उनके जो बताए हुए रास्ते पर मार्ग पर चले। वास्तव में यही बुद्धिमान पुरुषों का लक्षण होता है। परंतु आपने जन्म से लेकर के अभी तक एक भी बात नहीं मानी, एक भी कार्य ऐसे किया नहीं जिसके फलस्वरूप अभी युद्ध होने के कगार पर अभी स्थिति पहुंच चुकी है। तो धृतराष्ट्र वहां पर जो है फिर थोड़े से रोते बिलखते हैं। तो वहां पर कहते हैं ये महाराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर कहते हैं कि जो अपने स्वार्थ साधन के लिए, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए केवल कार्य करता रहता है, राष्ट्र का हित नहीं चाहता, प्रजा का हित नहीं चाहता, जहां पर राष्ट्र का हित के लिए अपना प्राण यदि त्यागना पड़े तो प्राण का भी त्याग कर देना चाहिए, परंतु अपने छोटा सा क्षुद्र प्राण बचाने के लिए कभी भी राष्ट्र को कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए, अपने राष्ट्र की प्रजा का कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए, उनको दुखी नहीं करना चाहिए। परंतु आपने प्रजाओं को दांव पर लगा करके केवल अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए आपने ये सारा का सारा कार्य किया है अभी तक। इसलिए है महाराज, अभी आपके कुरुवंश का संहार होने की स्थिति में है, परंतु आप उस संहार को जो विनाश जो है होने वाला है उस परिणाम को आपको देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, आप उसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। तो वहां पर जो है धृतराष्ट्र जी थोड़े रोते बिलखते। अब महाभारत के उद्योग पर्व में पढ़ेंगे विदुर नीति को, तो वहां पर ये सब बातें वहां पे लिखा गया है और यही बात जो है आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है कि ज्ञानेन आत्मानं संपादयेत्। जब ज्ञान से, रहस्य युक्त ज्ञान से जब मन जुड़ता है तो उससे जो है आत्मा का ही कल्याण होता है, यानी कि अपना ही कल्याण होता है, क्योंकि हम सभी आत्मा के स्वरूप में हैं। और जब हम विवेक के साथ में अपना मन को जोड़ते हैं, हमारा जो व्यवहार, हमारा जो चरित्र, हमारा जो जीवन, तो अपने आप में एक प्रकार से आदर्श जीवन बन जाता है, अपने आप में स्वतः एक आदर्श चरित्र बन जाता है, हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप में हो ही जाता है। ये एक बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा परिणाम है। फिर आगे कहते हैं कि संपादिता आत्मा जितात्मा भवति, जो रहस्ययुक्त ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, ठीक है, जिनका जो मन विवेक से जुड़ा हुआ रहता है और रहस्ययुक्त ज्ञान से जो संपादित हो जाते हैं, उनका जो आत्मा उनके वश में तो रहता ही है, सभी तो आत्मा के स्वरूप में है, परंतु उनके मन उनके बस में रहता है, इंद्रिय भी उनके बस में रहता है। और जब जिनका मन बस में रहता है, इंद्रिया बस में रहता है, तो सारा जगत भी उनके वशीभूत हो जाता है। कहते हैं ना कि जिसने अपने मन के ऊपर विजय पा लिया तो सारे जग के ऊपर उसने विजय पा लिया। मन जीता जो जग जीता, मन हारा तो क्या नहीं हारा, सब कुछ हार गया। तो मन से हारना नहीं चाहिए, मन से जीतना चाहिए, मन को जीतना चाहिए, इस प्रकार से कहा गया है। तो जब आत्मा को जीतना, यानी कि अपने जो रहस्य युक्त ज्ञान से और अपने अनुभूति जो ज्ञान आपको जो मिला बुजुर्गों से, वृद्धों से, उसको धारण करके जब भी आप कोई कार्य करें या विचार विमर्श पूर्वक कोई जो कार्य करे, उन सभी बातों को आपको याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और अपने इंद्रिय के प्रभाव से उस कार्य को पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसमें सत्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, ये सब उसमें होना चाहिए, जिससे आपका जीवन में सदैव मतलब जितात्मा और महात्मा, दिव्यात्मा, धर्मात्मा, इस प्रकार से आप जो है संसार में परिचित होंगे। इस विषय में किसी को कुछ दो शब्द कहना है तो कह सकते हैं, यदि किसी का कोई अनुभव हो तो, या किसी को कोई ऐसा कुछ बात करने का, रखने का हो तो रख सकते हैं। गुरुजी राम राम। जी राम राम। गुरुजी पहले तो मतलब मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि मतलब ये विवेक और बुद्धि, इसके बारे में विस्तार से बताएं, मतलब इनमें क्या वो अंतर क्या है इनमें। ठीक है, इस विषय में हमने कल तो चर्चा किया था, बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, फिर भी बताएंगे। आप अपना कुछ बताना चाहते हो तो बताइए, फिर मैं आपको, या ये बताने के बाद में आप बताएंगे? नहीं, ये बताने के बाद। अच्छा, कल तो हमने बुद्धि और विवेक क्या क्या है उसमें हमने चर्चा में बताए थे, सबसे आधे घंटे लगभग चर्चा करने के बाद में।
किसी को कुछ याद क्या या कुछ स्मरण है कि बुद्धि क्या है, विवेक क्या है? गुरुजी मुझे तो मतलब मैं तो थोड़ा लेट जुड़ा था, हो सकता है पहले निकल गया हो वो, लेकिन जैसा मैं सामान्य तरीके से जानता हूँ कि जैसे किसी चीज का संग्रह करना, ज्ञान इकट्ठा करना, हम्म कुछ सीखना, वो तो मतलब बुद्धि सामान्य तरीके से लेते हैं हम। चीज हम्म का बुद्धि के द्वारा मतलब जैसे सोच विचार के अगर निर्णय लेते हैं, मतलब हम्म तसल्ली से आराम से, तो कहते हैं ना वो उसको विवेक बोल देते हैं। धैर्य के हम्म साथ निर्णय लेना या सोच समझ के कोई कार्य करना, तो उसको विवेक बोल देते हैं। हम तो ऐसे ही सामान्य तरीके से समझते हैं। ठीक है। बुद्धि और विवेक के विषय में कोई कुछ कह सकता है? कोई बताना चाहे तो बताए। कोई नहीं बताना चाहता? बताना नहीं चाहता या मतलब बताना ही नहीं है? सभी का एक भरोसा एक बल। क्या क्या सभी का एक गुरुजी, भरोसा है? गुरुजी सभी मतलब आप आपके ही द्वारा सुनना चाहते हो सकता नहीं बोलना चाह रहे हो। मुझ में तो जितना था मैंने बता दिया। अच्छा, ठीक है। बुद्धि और विवेक क्या है इसके विषय में कल थोड़ा सा चर्चा हुआ था, आज मैं और थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। बुद्धि जो है, जैसे मतलब मान लीजिए कि निर्णय करने का जो निर्णय लेते हैं, हम निश्चय करते हैं, जिसको हम भगवत गीता के आधार पर देखेंगे तो निश्चयात्मिका शक्ति जिसको कहा जाता है, वो बुद्धि है। ठीक है, निर्णय निर्णय करने का, निश्चय करने का जो शक्ति है, वो बुद्धि है। परंतु विवेक क्या है? विवेक जो है उसको, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये शाश्वत है, ये नश्वर है, ठीक है, ये वास्तव है, ये कल्पनातीत है, ये परिपूर्ण है, ये अपूर्ण है, ये संपन्न है, ये विपन्न है। इस प्रकार से जो भेद करने का, जो पार्थक्य, प्रभेद करने का जो शक्ति है, वो विवेक का है। जैसे मान लीजिए मैं ये कोर्स, ये डिग्री करूंगा तो मुझे ये नौकरी मिल जाएगी, ये बुद्धि का काम है। ये नौकरी करूंगा तो मुझे इतना तनख्वाह मिलेगा, वेतन मिलेगा, और मैं ये करूंगा वो करूंगा, यहाँ पे घर बनाऊंगा, फिर अच्छे विवाह करूंगा, फिर इतने बच्चे करूंगा, फिर अच्छे से सेटल हो जाऊंगा, फिर मेरा करियर बढ़िया चलेगा, फिर पेंशन मिलेगा, मेरा जीवन खुशहाल, कोई किसी बात की चिंता नहीं। ये बुद्धि है। परंतु मेरा यह लोक और परलोक कैसे सुधरेगा, मैं जीवन में धनी और मानी दोनों तरह से कैसे प्रतिष्ठित हूँ, मैं एक सत व्यक्ति की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह, सतपुरुष, महापुरुष की तरह अपने प्रचित रहूं, या मैं बिल्कुल अच्छे से रहूं, मैं अच्छा मनुष्य बनूं, ठीक है, या तो परमात्मा के साथ में फिर मेरे आत्मा का संयोग कैसे बने। इस प्रकार से जो जितेंद्र बनते हैं, जो उच्च स्तर का कार्य के शैली के ऊपर विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं, वो विवेक है। ठीक है, या इसको ऐसे मतलब भी समझा सकते हैं, जान सकते हैं। बुद्धि का जो स्तर होता है, यदि उसको लेवल के आधार पर देखा जाए तो सामान्य स्तर होता है बुद्धि का। बड़े उच्च स्तर का या उच्चतर जो स्तर होता है, वो विवेक का होता है, मतलब एकदम हाई लेवल। ठीक है, उसको जो कहते हैं हाई लेवल बोलते हैं। तो कहते हैं ना, कोई कोई फिल्मों का ये आप देखेंगे, ये बड़ी ऊंची लेवल की, हाई लेवल की बात है, तुम समझ नहीं सकते। कोई कोई फिल्मों में ये डायलॉग है, शायद अमिताभ बच्चन का कोई पुराना फिल्म में हमने देखा था, उसमें ये डायलॉग है। ठीक है, तो ये विवेक की जो शक्ति है, जो विवेक की जो बातें है, विवेक की मनुष्य की बातें जो है, बड़े ऊंचे स्तर का होता है, हाई लेवल का एक कहता है। जो बुद्धिमान का जो बात होती है, वो नीचे लेवल का, निचले इतना सामान्य स्तर का होता है, उतना कुछ नहीं रहता। बुद्धि का जो कार्य होता है, वो केवल निर्णय ले सकता है। हाँ, मैं ये करूंगा तो ये होगा, वो करूंगा तो ये हो जाएगा। वो केवल निर्णय ले सकता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। परंतु विवेक जो है, एकदम सही दिशा का निर्णय लेता है। ठीक है, विवेक बुद्धि केवल कार्य के ऊपर लेता है, निर्णय लेता है, परंतु विवेक एक दिशा के तरफ आपको लेकर के जाता है, एक दिशा का निर्णय लेता है। बुद्धि केवल तर्क करता है और अनुभव के आधार पर
बात करता है, नहीं मुझे ये अनुभव नहीं हुआ, ये कैसे होगा, ये इसको साइंस से नहीं, साइंस इसको प्रूफ नहीं किया, मैं नहीं मानता, इसको साइंस से प्रूफ करो। ये बुद्धि का बात होता है, ये बुद्धि का प्रभाव है, बुद्धि का भाव होता है। विवेक क्या करता है, अरे हवा भी तो नहीं देखी जाती, भगवान भी तो नहीं दिखते, परमात्मा भी नहीं दिखाई देते, तो सत्य तो कुछ है, ईश्वर तो कुछ है, कुछ तो बात हो गया भैया, थोड़ा सा ईश्वर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। ये रहता है विवेक की बात, विवेक का कार्य उसका रहता है, या विवेक का आधार वो रहता है। बुद्धि जो है कोई भी मतलब बुद्धि का प्रयोग कर सकता है सामान्यतः, यहाँ तक कि पशु पक्षी कीट पतंग सरीसृप सारे बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपने बुद्धि के हिसाब से वो अपना जीवन को निर्वाह करते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति भी, कोई पागल व्यक्ति भी अपने बुद्धि का प्रयोग करता ही रहता है, उसको भूख लगता है तो कुछ भी कोई भी मिले, कोई भी खा रहा है तो उससे छीन कर भी वो झूठा भी खा लेगा, वो पागल व्यक्ति भी, ठीक है। तो ये बुद्धि का काम है। विवेक एकदम शुद्ध, उसको भूख भी लगेगा ना तो शुद्ध भोजन की तलाश में रहेगा, कहीं पर बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिल सकता है क्या, वो मांगने का प्रयास करेगा या तो कुछ करने का प्रयास करेगा, मतलब वो शुद्धता के ऊपर अधिक महत्व देगा। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक सभी विषयों के ऊपर वो चिंतन करेगा, मनन करते हुए रहेगा। ये स्थिति ना आए इसके लिए भी वो पहले से प्रयत्नशील रहेगा, ये विवेक का कार्य होता है। बुद्धि आपको आज नहीं तो कल गड्ढे में गिरा सकता है, कहीं ना कहीं आपको संकट का वो अनुभूति कराएगा, मतलब परिस्थिति वो आएगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, आपके लिए नहीं आया तो आपके बच्चे के लिए तो आएगा ही आएगा। परंतु विवेक आपको कभी संकट की तरफ नहीं लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको वो गलत कार्य करने ही नहीं देगा, गलत कार्य आपसे होगा ही नहीं, कितना भी आप प्रयास करें, वो विवेकवान होता है, होते हैं वो विवेक का काम होता है, ठीक है। तो बुद्धि और विवेक में इतना ही होता है। बुद्धि क्या करता है, सबसे पहले योजनाएं बनाते हैं, जैसे सरकार आजकल क्या बनाते हैं, ये स्कीम वो स्कीम, ये योजना ये वो योजना, योजना बनाते हैं ना सरकार, सरकार लोग क्या करते हैं, जो सत्ता में होते हैं योजनाएं बनाते हैं ना, हाँ या ना? योजना बनाते हैं, पंचवर्षीय योजना, एक वर्षीय, हाँ, 2 वर्षीय। पेंशन योजना, वो जो योजना, ये योजना, सब विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। वो कितना कार्यकारी होता है, कितना फलदायी होता है, कितना गुणकारी होता है, या सही है गलत गलत है, उसका निर्णय ले, क्यों, क्योंकि उनके पास विवेक ही नहीं है, वो केवल बुद्धि दिमाग से काम लेते हैं, विवेक से काम नहीं लेते। विवेक से काम लेते तो फिर वो राष्ट्र की ये दुर्दशा नहीं होती, ये गति होती ही नहीं। तो बुद्धि केवल योजनाएं बनाते हैं, केवल ऐसे स्कीम बनाते रहते हैं, आज की भाषा में बोले तो जैसे सरकार लोग करते हैं। परंतु विवेक उसका इतना जो स्तर, मैंने बोला कि उच्च विचार होता है, उच्च स्तर होता है, उच्च स्तर के विषय में ये योजना बनाने से क्या होगा, ऐसा करो कि ऐसा कुछ करो कि ये योजना प्रजा ही बना दे, हमें नहीं बनाना पड़े, ये होता है विवेक, और वो स्थायी रूप से रहता है। परंतु ये योजना का क्या है, कोई योजना चलता है तो फिर दूसरा सरकार आता है तो फिर योजना को फिर वो बदल देता है, नहीं वो योजना काम नहीं करेगी, अभी ये योजना काम करेगी, ऐसा ही होता है ना, नहीं होता है क्या? मेरी आवाज तो आ रही है ना, नहीं तो सही है? गुरु जी ऐसा ही होता है। जी गुरु जी, अच्छे से आ रही है, हाँ जी जी। ऐसा ही होता है। और बुद्धि से जो है अहंकार पूरा जुड़ा हुआ रहता है, अहंकार से आवृत रहता है, अहंकार से ग्रसित रहता है। परंतु विवेक मन को चित्त वृत्ति की ओर लेके जाता है, और धैर्य, साहस, संयमता, ये सब उसमें बढ़ाता है, आपको जोड़ता है, और धीरे 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 आपकी आत्मा की उन्नति, आपके माध्यम से दूसरों की उन्नति, समूचे सृष्टि की उन्नति, सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका शुभ हो, इस प्रकार से वो गुणों को धारण करते हुए आपको लेके जाता है, ठीक है। बुद्धि और विवेक में यही अंतर है। अब आप बताइए। गुरु जी फिर मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि अंदर से आवाज आ रही अंतरात्मा। है, जैसे कोई कोई कार्य करते हैं, हम्म अंतरात्मा, जैसे हम कोई कहते हैं ना, कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे हम उसको शुरुआत करते हैं तो एक तो हम्म फटाफट निर्णय ले लिया इसी कार्य को हम्म करने के लिए, वो तो बुद्धि का काम हो गया। लेकिन एक अंदर से आवाज आती है दबी हुई सी कि भाई अरे ऐसा जी करेंगे तो ये हो सकता है, इसे ऐसे रहने दो, ऐसे करते हैं, मतलब तो वो अंतरात्मा की आवाज है, वो विवेक है। जी जी जी, बिल्कुल। वैसे गुरु जी एक बात ये भी है कि इसमें जैसे विवेक भी तो फिर बुद्धि के द्वारा ही उत्पन्न होगा ना। नहीं,
जैसे अभी बता रहे थे कि भाई बुद्धि का उच्च उच्च स्तर हो गया, ऊंचा स्तर हो गया, हाँ। तो फिर विवेक भी तो मतलब उस हिसाब से बुद्धि से उत्पन्न होना चाहिए फिर। नहीं होती। अच्छा अच्छा। बुद्धि से विवेक की उत्पत्ति नहीं होती। यदि हम देखते हैं विवेक की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में बहुत सारा बातें हैं। चरक संहिता आप विमान स्थान में देखेंगे तो वहां पर विवेक की उत्पत्ति कहाँ से है, सूत्र रूप में दिया है। ऐसे विवेक शब्द वहां पे नहीं लिया, परंतु उसके लिए आपको सांख्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा, कपिल महामुनि प्रणीत। और इसका रहस्य आपको मिलेगा श्रीमद् भागवत महापुराण में। कपिल महामुनि जी अपने सर्वप्रथम माता देवहूति को उन्होंने बताए थे। कपिल देवहूति संवाद करके श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। विवेक की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये प्रश्न उन्होंने देवहूति ने भी किया था अपने पुत्र कपिल को। कपिल महामुनि, जो कपिल महामुनि भगवान श्री विष्णु के ही अवतार है, 24 अवतार में आते हैं। तो उन्होंने पूछा कि विवेक की उत्पत्ति कैसे होती है और कहाँ से होती है। तो उन्होंने कहा, कपिल महामुनि ने, कि हे माता, विवेक की उत्पत्ति अपने शुद्ध अंतःकरण से ही होती है, बुद्धि से नहीं होती। अब आप ये पूछेंगे कि शुद्ध अंतःकरण क्या है। यह सभी समझते हैं कि शुद्ध अंतःकरण क्या है। जी गुरु जी, ये तो समझ गए, मतलब जो अंतरात्मा है या मतलब अपने आत्म तत्व है वो शुद्ध विचार। आप लोगों ने आदि शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि पढ़ा है? कोई भी नहीं पढ़ा है तो आज रात को या तो कल सुबह में डाउनलोड करके उसको पढ़िए। विवेक चूड़ामणि मतलब वो एक छोटा सा काव्य जैसा है, काव्य तो नहीं, एक शिक्षणीय बहुत सारे उसमें बातें हैं विवेक के विषय में, विवेक के संदर्भ में। और सांख्य योग, सांख्य दर्शन के आधार पर ही वहां पे उन्होंने सब बातें वहां पे लिखी है। आदि शंकराचार्य जी की हम बात कर रहे हैं। तो विवेक चूड़ामणि में उन्होंने कहा है कि मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, मैं सत्व भी नहीं, मैं रज भी नहीं, मैं तम भी नहीं, मैं जीव नहीं, मैं आत्मा हूं। इस प्रकार से जब विचार आपके मन से, अंतरात्मा से जब प्रकट होने लगे तो समझ लो कि विवेक आपका उदय हो गया है। ठीक है। जय जगन्नाथ गुरु जी। तो जय जगन्नाथ। राम। अंतरात्मा और विवेक एक ही हुए गुरु जी? नहीं, अलग है अंतरात्मा अलग है। आप कहाँ पे, क्लिनिक पे हैं अभी? जी जी। अच्छा, अंतरात्मा, अभी बुद्धि और विवेक के विषय में इतने सारे चर्चाएं हो रही है। आप लोगों का सबका इतने सारे सदस्य गण हैं, आप लोग बताएं अंतरात्मा और विवेक एक ही है क्या अलग है? नहीं गुरु जी, जैसे कि आपने बुद्धि और विवेक के ऊपर चर्चा बड़े विस्तार से बताई, तो जैसे कि जी। किसी का सोना गिर गया और मैंने एक मन करा कि उसको उठा लूं, मतलब मेरी बुद्धि ने काम किया कि इसको उठा लूं, मैं धनवान बन जाऊंगा। एक अंदर से अंतरात्मा से मेरी आवाज निकली, नहीं नहीं ये उसका निकला है, ये उठा के मैं उसको दे दूं। तो अंतरात्मा हाँ। से आवाज निकली या विवेक से आवाज, मेरी बुद्धि मतलब बुद्धि ने काम किया, विवेक ने काम किया या अंतरात्मा ने काम किया, ये मैं पूछ रहा हूँ हाँ गुरु जी। जी। अंतरात्मा का जो अंदर से जो आवाज आती है, एक प्रकार से कहते हैं ना कि मेरे अंतरात्मा की वाणी है, या मेरा अंतरात्मा मुझे इसका स्वीकार नहीं करती, या मुझे मेरी आत्मा की ये आवाज है, ऐसा कहते हैं, आत्मा की पुकार, आत्मा की आवाज। आपने जो प्रश्न पूछा है कि अंतरात्मा और विवेक एक ही है या अलग है, दोनों अलग है। कैसे अलग है इसका मैं आपको समझाता हूँ। यदि दोनों की बात किया जाए, अंतर, प्रभेद, पार्थक्यता यदि हम देखें, अंतरात्मा क्या है, एक प्रकार से आत्मा का ही स्वरूप है, या आत्मा का ज्योति है, आत्मा का प्रकाश है, और कुछ नहीं है अंतरात्मा। या अंतरात्मा यानी कि जो आत्मा का जो गुण है, कहीं पर भी निर्लिप्त होना, यानी कि किसी भी बात पर जुड़े नहीं रहना। जैसे हवा हर जगह है, आपके भीतर भी है, लेकिन क्या आपके भीतर है वास्तव में? नहीं है, वो आपको छूता हुआ आगे निकल जाता है। तो अंतरात्मा भी वही है।
सबके साथ होने से भी किसी के साथ में नहीं है, किसी के साथ नहीं है, परंतु फिर भी सबके साथ है, जैसे वायु का स्वरूप होता है। ऐसे अंतरात्मा का जो दिव्य प्रकाश है उसी का ही तेज होता है और वही आपको चेतना शक्ति में परिवर्तन होता है। तो अंतरात्मा जो होता है वो चेतना शक्ति की ओर जाता है, जिसे हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखते हैं। चिकित्सा शास्त्रों में चरक जी ने बताया है, चेतना शक्ति ये एक अलग वाहिनी नाड़ियां होती है चेतना शक्ति, ठीक है, जिसको चैतन्य शक्ति कहते हैं। चैतन्य शक्ति ही विवेक को शक्ति देता है और विवेक बुद्धि को साथ में लेकर के मन के साथ में जोड़ करके परमात्मा के साथ में मिल करके जाता है, आगे चलता है संयोग होने के लिए। तो चेतना शक्ति का जो शक्ति है, जो शक्ति पुंज है, वो अंतरात्मा से ही आता है। अंतरात्मा आत्मा से आती है और आत्मा के पास में परमात्मा से शक्ति आती है, ऐसे ट्रांसफर होते हुए, ठीक है। अंतरात्मा का जो स्वरूप है आत्मा का प्रकाश है, परंतु विवेक जो है एक प्रकार से दिशा निर्णय करने की शक्ति है, जो सत्य असत्य, मिथ्या क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, सब में प्रभेद करने का, विचार करने का जो शक्ति है वो विवेक है। अंतरात्मा जो है वो सदा शुद्ध रहता है, वो कभी अशुद्ध नहीं रहता और स्थायी रूप से रहता है, उसका आकार में कभी बदलता नहीं। आज जैसे मतलब जैसे अभी 1 रुपया कितना 92 रुपया हो गया है, $1, मतलब छोटा सा समझने के लिए कहते हैं। या तो मान लीजिए कि कोई मूर्ति बनाई गई है, ठीक है, वो जितना है उतना का ही रहता है, क्योंकि अंतरात्मा का जो है वो उतना ही रहता है, जैसे सूर्य की तरह है। परंतु विवेक जो है कभी चंद्रमा की तरह कभी क्षय भी हो जाता है, कभी चंद्रमा की तरफ, पूर्णिमा की तरह चांद की तरफ पूरा बड़ा हो जाता है, मतलब उसके कम ज्यादा होता रहता है विवेक। परंतु अंतरात्मा का जो शक्ति है वो कभी ना कम होता है ना ज्यादा होता है, वो सदैव वो एक सा रहता है, सूर्य की भांति। पर कभी भी सूर्योदय होता है तो पूरा गोलाकार, पूरे गोल रूप में होता है, परंतु चंद्रमा कभी देखते होंगे कभी छोटा सा रेखा की तरह होता है, कभी आधा चंद्रमा होता है, कभी पूरा गोल होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है। तो अंतरात्मा और विवेक में ये अंतर है। दूसरा, अंतरात्मा क्या करता है, वो केवल संकेत देता है, चेतना के माध्यम से, चेतना शक्ति के माध्यम से इशारा करता है कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए। परंतु विवेक निर्णय लेता है, नहीं 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 ये करना है, ठीक है। तो अंतरात्मा और विवेक में इतना अंतर है। और क्या अंतर है, अंतरात्मा सदैव सही होता है, इस बात का ध्यान रखें, परंतु विवेक कभी कभी कदाचित क्वचित कभी कभार वो कभी कभी भ्रमित हो जाता है। कैसे भ्रमित हो जाता है, किसी के बहकाव में आकर के भ्रमित हो जाता है, किसी के प्रभाव में आकर के, किसी के अभाव में आकर के भ्रमित हो जाता है, या कभी कभी जब भावना के आवास में आ जाता है तो वहां पर भ्रमित हो जाता है। जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ेंगे, अर्जुन विषाद योग, वहां पर अपने सगे आत्मीय स्वजन को, परिजन पुरजन को देख करके आत्मे जो है अर्जुन भावुक हो जाता है, और भावुक होने के बाद में वहां पर विवेक, वहां पे अर्जुन का बुद्धि निर्णय नहीं लेता। बुद्धि निर्णय लेता तो फिर वो उसको मार देता, तो हम लोग राजा बन जाएंगे पूरा। अभी तक हमने बहुत सारा दुख जंगलों में भटक करके वनवास का दुख भोगा है, अज्ञात वनवास का दुख भोगा है, अभी तो पूरा सुखी सुख भोगना है, सुखी सुख भोग मिलेगा अभी, तो वो बुद्धि का निर्णय होता। परंतु वहां पे विवेक से निर्णय मतलब क्या लिया, नहीं 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 मुझे इन लोगों को नहीं मानना है, भले मैं हाथ में कमंडल लेकर के भिक्षा ले लो, भिक्षा मांगने चला जाऊंगा, राज्य से क्या मिलेगा, ये लोग राज्य में सुखी है तो सुखी रहे, हमें युद्ध नहीं करना, मुझे युद्ध नहीं करना, वो हथियार तक धनुष को नीचे छोड़ देते हैं। श्रीमद भगवद गीता का प्रथम अध्याय में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, वो बुद्धि नहीं था, वो विवेक का निर्णय था कि मेरे कारण कोई क्यों, मतलब किसी को क्यों क्षति हो, भले वो क्षति मैं उठा लेता हूँ, वो सुखी रहे, मेरे कारण किसी को कोई नुकसान ना हो, ये विवेक का कार्य होता है। परंतु उसके अंतरात्मा, भगवान श्री कृष्ण के भीतर जो चेतना शक्ति है वो अंतरात्मा है, नहीं 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 नहीं, तुझे अस्त्र उठाना ही है, ये धर्म युद्ध है, ये लोग अधर्मी है, इन लोग को मानना ही है, युद्ध में तू क्षत्रिय है, तेरा क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और तुझे ये तो युद्ध में भूमि में आया है तो युद्ध करना ही है, वो अंतरात्मा है, वो चेतना शक्ति है, वो विवेक का नहीं है, ठीक है। फिर यदि हम देखते हैं नियंत्रण, किसके ऊपर क्या नियंत्रण होता है, क्या होता है, तो अंतरात्मा जो है, अंतरात्मा को जो नियंत्रण कभी बदलता नहीं, अंतरात्मा को कोई निर्णय नियंत्रण नहीं कर सकता, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, उसको आवृत कर सकता है, क्यों, जैसे सूर्य को मेघ बादल ढक देते हैं बरसात के दिनों में, काले बादल ढक देते हैं तो फिर दिखाई नहीं देते, इसका अर्थ ये नहीं कि उसका तेज नहीं है,
भले बादल काले बादल ढक देते हैं फिर भी उजाला दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। ठीक उसी तरह कोई मूर्ख भी होगा, पागल भी होगा, उसके अंतरात्मा को उसने जड़ बुद्धि ने ढक भी लिया होगा, तो फिर भी उसके अंतरात्मा चोरी करने से पहले भी मैं जानता हूँ ये गलत कर रहा हूँ, हे भगवान मुझे माफ कर देना, मुझे ये जरूरत है, मैं कुछ कर नहीं सकता, आज मैं ये लेके जाऊंगा तो मेरे घर में चूल्हा जलेगा, इसको मार के ये लेके जाऊंगा। जैसे आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो जो रत्नाकर है वो लोगों से लूट करके मार करके लेके जाता था, लेकिन हर बार बोलते हुए लेके जाता था कि कोई ईश्वर है, लोग बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हारे सत्ता को नहीं मानता नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरे घर में ये सब आवश्यक है इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ, इसको मार रहा हूँ, यहाँ से सोना आभूषण लेके जा रहा हूँ। तो अंतरात्मा कभी बदलता नहीं, कभी किसी के नियंत्रण में आता नहीं, परंतु कभी कभी विवेक जो है जड़ बुद्धि के नियंत्रण में आ जाता है, कभी कभी भाव के नियंत्रण में आ जाता है, प्रभाव के नियंत्रण में आ जाता है, अभाव के नियंत्रण में आ जाता है, परंतु अंतरात्मा सदैव स्वभाव से चलता है और सही दिशा की ओर चलता है, वो कभी बदलता नहीं, कभी गड़बड़ होता नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद क्या मेरी आवाज आ रही है? गुरु जी, धन्यवाद। जी जी जी, स्वागत आपका। तो सवा 9 हो तो गए इस गुरु जी। प्रकार से है, विराम दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, तो आज के जो हमारा चर्चा है जीवन का मूल मंत्र क्या, दूसरा भाग, यहाँ पे हम विराम देते हैं। इसका जो तृतीय भाग है कल हम इसका चर्चा करेंगे। तो आप लोग को किसी को कुछ कहना है या कुछ वक्तव्य देना है या कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम तो समापन की ओर लेके जाते हैं। किसी का नहीं है तो मैं दीपक जी से आग्रह करता हूँ वो शांति पाठ करते हुए फिर समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। जी गुरुदेव प्रणाम। जी गुरुदेव कणमन प्रणाम। और आइए हम सभी शांति पाठ करते हैं और सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। सभी को नमस्ते, राम राम, जय गुरुदेव। जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने चर्चा में सम्मिलित हुए, भाग लिए। भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है, भगवान ईश्वर से, कि वो आप लोगों को स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे और आपके विवेक जो अंतरात्मा है उसे सदा जो है प्रकट करे और प्रकाशित करके रखे। इसी के साथ मास के जो चर्चा है उसको समापन तक करते हैं। फिर कल 7:30 बजे शाम को पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम।